जो औरत प्रेग्नेंट है जी। उसको जिम करना चाहिए। मेरा कहना ये है कि आप लेबर रूम में जाने तक आप वर्कआउट करें। डायबिटीज वगैरह भी जी, रिवर्स होती है शायद, ऐसा बताया हाँ, आपने। क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने ये ठान लिया मुझे करना है, तो कोच डेफिनिटली करवाएगा। ओके। बट आप ये सोचोगे कि मैं कोच के ऊपर डिपेंड हूँ, ऐसा नहीं होता। कोच तो अपना 100% देगा, बट आपको वहाँ पे 200% रेडी होना है। आप पर्सनल ट्रेनिंग भी लेती हो? मेरी डिलीवरी के बाद से मेरे स्टॉक में ऑलमोस्ट 2 इयर्स में आया है। ग्रेट। तो स्टार्टिंग में तो मेरी बैक टू बैक 10 बैचेस सेट हुई, जो मैं ही बैक टू बैक लेती थी। अपने मुझसे लोग इस चीज़ को लिए बहुत पीछे हैं, फिटनेस को लेकर। उनके अंदर मिथ बहुत ज़्यादा है कि अगर हम जिम जाएंगे आदमी जैसी बॉडी हो जाएगी। मैंने एक चीज़ और भी सुना था कि फातिमा खिला पिला के वेट कम करवाती है। यस ऑफ कोर्स, वो जरूर। कैसे? देखिए, अगर मैं नहीं खिला पिलाऊंगी, डाइट तो बहुत सी डाइट होती है, बहुत फैंसी डाइट होती है। कीटो हो गई, जीएम हो गई, ओमेड हो गई। अब आपने इतना खा के ही वेट बढ़ाए, अब आप मेरे पास आ रहे हो कि मैम मेरे को वेट लॉस करना है। अब मैं वो जो आपने खाया अगर मैं पूरा कट डाउन कर दूँ, तो आपको जैसे लगे मुझे सजा दे रहे हैं। जो सप्लीमेंट्स होते हैं जी, मतलब BCAA हो गया जी, या फैट बहुत लॉस से की जो, सप्लीमेंट है। हाँ, तो ये यूज में आपको इसका यूज होता है? अभी तक ना मैंने यूज की, ना मेरे इतने फ्रेंड्स को मैंने सजेस्ट किया, क्योंकि हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट है। अभी हम लोग, मैं आज कल हाउस वाइफ हूँ, तो मैं तो फिर चाहूंगी कि मुझे हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट ये किचन में मुझे मिले। वेरी नाइस। रात में चावल नहीं खाना चाहिए, रोटी नहीं खाना चाहिए, इससे आदमी मोटा हो जाता है। तो एक तारा जो ये छोड़ देती है खाना, सही बात है। देखिए, मेरे हिसाब से रात में चावल ही खाना ज़्यादा बेस्ट है। ओके। इजीली डाइजेस्ट है। ओके। मैंने सुना है कि कीटो डाइट से बहुत फास्ट वेट लॉस होता है। मेरे हिसाब से एज ए इंडियन वूमेन मुझे ऐसी चीज़ करना चाहिए जो हमेशा लेके चल सके। बट एक मिनट ये भी है ना कि बिना सप्लीमेंट के आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बॉडी पे। मैं इस जर्नी में 10 ईयर्स हूँ, हम्म। मैंने आज तक कोई सप्लीमेंट नहीं ली। अच्छा। क्या फ़र्क पड़ा? और मैंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की। हम्म। क्या नहीं, मतलब कि मैंने इतनी लोग तो ट्रांसफॉर्मेशन की, और मैं अभी ऑन कैमरा कह रही हूँ, जितने भी टाइम का मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की, तो सप्लीमेंट ही की। एक मिनट ये भी है कि जिम वाले ज़्यादा करके मेंबरशिप पे प्रॉफिट ध्यान रखते हैं, और कि जिम मेंबरशिप लेना ही फिटनेस का सॉल्यूशन है, उससे अच्छा कुछ नहीं। वो तो एक बिजनेस पर्पस है, जैसे हेल्थ से कोई लेना देना। एक कोई जिम वाले मेंबरशिप रख रहे हैं, ये भी मेंबरशिप मतलब ऑफर में रख रहे हैं, सभी रखते हैं, जैसे मैं भी रखती हूँ। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बिजनेस को लेके है, क्लाइंट्स की हेल्थ को लेके नहीं है ना। आप मेंबरशिप ले रहे हो, आपको तो ईयरली मेंबरशिप या आपको तो लाइफ टाइम की मेंबरशिप में आना है। जिम तो वो चीज़ है ना, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोली। जिम ऐसी चीज़ है कि आपको लाइफ टाइम करना है, जब तक आपकी आखिरी सांस तक आप जिंदा, आपको जिम करना है। स्पेशली मैं थायराइड के बारे में बात करूँगा कि थायराइड के बारे में मैंने सुना भी है और मुझे पर्सनली देख भी रहा हूँ कितने लोगों को कि भाई थायराइड हो गया ना, अभी मेरा वेट बढ़ गया, अब मेरा वेट कम नहीं हो सकता, तो आई हैव टू लिव ऐसा है, मतलब जैसा मैं हूँ वैसे लेना पड़ेगा। अब थायराइड हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आप ये सोचिए कि थायराइड में कुछ कर सकते हैं, कभी आपको डायबिटीज भी होगी, तो वो जीन बीमारी भी बढ़ती जाएगी, बढ़ते जाएगी। थायराइड ही माइंड पर थायराइड को एक हम समझे कि नॉर्मल ही नहीं है, साइलेंट किलर है। अच्छा। साइलेंट किलर बीमारी है ये। थायराइड के लिए कोई प्रॉपर्टी कुछ नहीं कर सकते, ओके। सिर्फ आपकी एक्टिविटीज एंड आपकी लाइफस्टाइल। पर जिम में ट्रेनिंग करने का फायदा और नुकसान क्या है? फायदा ही फायदा, नुकसान तो जिम में कभी नहीं होगा। अच्छा। अगर आप डिसिप्लिन में करोगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों कैसे बैलेंस करें? इजीली बैलेंस कर सकते हैं ना आप पहले फोकस आपको 70% स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे देना है, 30% कार्डियो पे देना है। इफ आपकी नीड है तो, या तो आप उसको ऑल्टरनेट डेज पे कर लो। आपका डेली रूटीन फिटनेस कैसा है? मेरा नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब मैं अपनी इसमें कभी भी, जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में भी थी, मैं कोई फैट कटर यूज नहीं करती हूँ, जो ओके। अभी ट्रेंडिंग में चलते हैं। ओके। कोई जीरा ले रहा है, कोई ये ले रहा, वो ले रहा है। मैं ये सब नहीं, नॉर्मल सादा गर्म पानी से मेरा रूटीन स्टार्ट होता है। एंड मैं टी लवर हूँ, तो मैं चाय लेती हूँ, मैं टी लवर हूँ। यस। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन व्लॉग्स। वेल, आज के डे टू डे मार्केट में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। एक पेट को बाहर निकालना, दूसरा पेट को अंदर डालना। आई मीन एक होटल इंडस्ट्री और फिटनेस इंडस्ट्री, ये दोनों आज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। बहरहाल आज जो टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फिटनेस इंडस्ट्री, और फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में हमें बहुत सारे ज्ञान देगी इसमें, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए कि वो लोगों को प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट करना चाहिए या वर्कआउट करना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि ये डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकती है। इनफैक्ट इनके बारे में एक डॉक्टर ने ये बोला कि भाई आपने ये जिम क्यों खोला, मैटरनिटी खोल लो। जैसे बहुत सारे सवालों के जवाब हमें देने के लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है
Miss Fatima from Fatima Fitness Hub. She is the owner and the coach, right? And आप ब्लैक बेल्ट भी है. तो वेलकम टू माय शो. फातिमा मैम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ. ठीक है, कंफर्टेबल. जी. ग्रेट. फातिमा जी, ये जो फिटनेस इंडस्ट्री है, अब कैजुअली अगर आप देखोगे तो मोस्टली बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लाइफ के अंदर, है ना, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री में जो हमारे वेयरिंग होते, क्लोथिंग होते, जल्दी अलाउड नहीं होते. तो आपने ये इंडस्ट्री ज्वाइन कैसे की? आपका इंस्पिरेशन कौन था? तो कुछ बताएंगे आपके बारे में. जी, आप ये सही बोल रहे हैं कि बीइंग अ मुस्लिम एक ये बिग अपॉर्चुनिटी भी है और लोग इसको मतलब इस चीज़ से दूर जा रहे हैं. ओके. बट ये एक मुस्लिम होने के हिसाब से एक बिग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से है. और मैं इस चीज़ के लिए बचपन से मतलब मुझे स्पोर्ट्स में बहुत शौक था. अच्छा. कि मैं कुछ करूं. और मैं हमेशा जैसे कि वॉलीबॉल हो गया, डॉज बॉल हो गया, ये सब में अपने स्कूल में चैंपियंस हमेशा से रही हूँ. ओके. हाँ, बहुत सारे मतलब मुझे ट्रॉफीज हैं. अच्छा. और मेडल वगैरह बहुत. बचपन से आप एथलीट्स हो? जी जी, आउट ऑफ स्कूल जाके मतलब जो स्कूल्स के लिए प्ले करना चाहिए तो सब में मैं जीत के आई हूँ. तो एक था पहले से. बट एक होता ना, एक टाइम होता है कि कुछ घर की ऐसे कुछ हो जाते हैं कि आप नहीं उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. तो स्टडीज़ भी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, थोड़ा सा ऐसा था इशू. तो मैं थोड़ा सा जॉब वगैरह में इन्वॉल्व हो गई. फिर जब शादी हुई तो मेन ये हुआ कि मेरा मतलब फोकस पूरा और फिटनेस की तरफ शादी के बाद गया. अरे वाह. क्योंकि मेरी बेबी जब हुई तो मेरे साथ खुद ही मतलब हेल्थ इश्यूज बहुत होने लगे. अच्छा. तो हर वक्त दिमाग में ये आने लगा कि मैं पहले खुद फिटनेस को इतना ज़्यादा मतलब वो करती थी कि मतलब हर चीज़, हाँ, हेल्दी खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल मेरी रहना, हर चीज़. और मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं. थायराइड हो गया, हार्मोन्स इश्यूज होने लगे, बेबी होने में बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी. तो मतलब एक होता है ना कि एक टाइम आता है कि आप बहुत ज़्यादा लो में चले जाते हैं. ओके. वो सब हो रहा था. तो फिर बेबी होने के बाद फिर मैंने अपने से डिसाइड की कि कुछ करते हैं. मेरा वेट बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट 30 kg अराउंड गेन हो गया आफ्टर डिलीवरी. अब कुछ आइडिया नहीं, मतलब अब एक ये भी था कि मैं किसकी हेल्प लूँ या क्या करूँ. तो मैंने ऐसे नॉर्मली एक बेसिक डाइट प्लान बनाते ना, मतलब कोई आइडिया मुझे नहीं था. मतलब हेल्दी खा के मैंने अपनी वो जर्नी वैसे स्टार्ट करी. एक माइंड मैंने सेट की. बट मेरा प्लस पॉइंट क्या था कि मैंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत अच्छी तरीके से उसको ऐड की हूँ. मतलब मेरा एवरीडे सेम था. वो 6 मंथ की जो मेरी जर्नी थी, चाहे मैं उसमें बीमार रहूँ, घर में गेस्ट आए या कुछ भी हो, जो मेरा शेड्यूल था, मुझे लंच में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना, मेरा टाइमिंग फिक्स था. अच्छा. एंड 10 किलोमीटर का वॉक मेरा कंपल्सरी था. 10 किलोमीटर? हाँ, डेली एवरीडे, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, कोई भी डे हो. बस ये करके थोड़ा नॉर्मल बेसिक घर का खाना खा के कार्ब्स को थोड़ा अवॉइड करके, कंप्लीट अवॉइड करके नहीं, मैंने 27 kg अपना वेट लॉस किया. कितने साल में किया था ये? 6 मंथ में. ये मेरी और आपकी एज क्या थी वो टाइम में? उस टाइम पे मेरी एज 24-25 होगी. वाओ, ग्रेट. हाँ, 24 के आसपास ही. तो फिर एक बोलते ना, आप अगर कुछ चीज़ करते हो आपके अंदर और ज़्यादा मतलब आ जाता है, अब हम उसको क्या और करें. फिर उसके बाद मैंने इस बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करी कि मैंने ये कर तो ली 6 मंथ में, अब इसको मैं मेंटेन कैसे करूँ. बिकॉज नॉलेज उतनी तो है नहीं. एक प्रॉपर जो स्पोर्ट्स पर्सन को नॉलेज होना चाहिए, एक फिटनेस कोच होती है, विदाउट स्टडीज़ आपको नॉलेज नहीं मिलती. आप सुन के, रील्स देख के या यूट्यूब वगैरह फॉलो करके आप वर्कआउट कॉपी कर सकते हो. बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप कैसे करोगे जब तक आपको कोई गाइड नहीं करेगा. परफेक्ट है. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. एक वहाँ पे सी वुड्स में आमिना मैम करके हैं, वो मेरी मतलब इतनी बड़ी सपोर्टर है. वो इतनी बड़ी सपोर्टर है, कहीं ना कहीं आज मैं यहाँ पे जो हूँ उनके ही मतलब समझ जाइए, वो मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है. मतलब बहुत ज़्यादा. मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें मतलब बताई. फिर मैंने उनसे शेयर की कि मैम मुझे एक ना मतलब मेरे अंदर ये है कि जो चीज़ मैंने की हूँ मैं वो चाहती हूँ लोगों को भी हो आगे. थायराइड बहुत ऐसे स्पीडली उस टाइम पे स्प्रेड हो रहा था. ओके. थायराइड तो उनसे तो वेट बढ़ता है, आई थिंक. जी. तो थायराइड से वेट भी बढ़ता है और वेट लॉस भी होता है. अच्छा. 2 टाइप के होते हैं थायराइड. और प्लस वो जेनेटिक भी होते हैं, ऐसा भी है, वो हार्मोन से रिलेटेड. तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कर सकती हूँ, देखिए थायराइड रिवर्स तो नहीं है बट आप उसको नॉर्मल रेंज पे ला सकते हैं और हर चीज़ आपकी लाइफस्टाइल पे. ओके. तो उनसे मेरी मुलाकात हुई. मैं बोली मैम मुझे फिटनेस में कुछ करना है, मैं चाहती हूँ. उस टाइम पे मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रही थी. तो मैं सोची कि नहीं, मैं अब इसमें कुछ अपना करियर आगे बढ़ाना चाहती हूँ. उन्होंने मुझे एक इंस्टीट्यूट सजेस्ट किए जहाँ से मैं सर्टिफाइड हूँ, JFII.
तो मैं वहाँ गई। अब वो मेरे लिए और भी बड़ा चैलेंज हो गया कि मेरी बेटी 1 साल की, ओके और वो इंस्टीट्यूट है विरार में, ओके। और रहने के लिए मैं न्यू मुंबई, सीवुड्स और सीवुड से विरार। और दूसरा चैलेंज मेरे लिए ये कि मैं जाऊंगी कैसे, लोकल ट्रेन में कभी ट्रैवल ही नहीं की, ओके कभी मैंने ट्रैवल लोकल ट्रेन में नहीं करी, और फिर प्लस बच्ची छोटी एंड वीकेंड। फिर वो सर से जब मेरी बात हुई तो जो क्लासेस का मैंने एडमिशन्स वगैरह सब ले ली, बट वीकेंड लेक्चर। अब आपको पता होगा कि वेस्टर्न साइड ट्रैवल करना कितना बड़ा चैलेंज हाँ, है, वो भी सीवुड से सैटरडे विरार। एंड संडे। और वो 1.5 घंटे का क्लास के लिए मेरा 8 से 10 घंटा जाता था वाह। सीवुड से। घर पे मतलब पूरा बच्ची का पूरा सब कुछ काम करके मैं निकलती थी। 1 साल की बच्ची को छोड़ 1 के साल की आप सीवुड से विरार ट्रैवल करते थे जी, सीखने के लिए। जी, सिर्फ सीखने के लिए। तो वो मेरा बेसिक स्टार्ट था। फिर वो उसके बाद और एक मेरी उसमें मेरी फ्रेंड्स ने भी बहुत हेल्प की, एक अदिति नाम की एक, कि मुझे ट्रैवल नहीं पता कि अदिति? जी, कि मैं ट्रेन कैसे लूँ, मैं काउंटर पे टिकट कैसे लूँ। और मुझे फिर ये आया कि वेस्टर्न साइड जाने के लिए या तो दादर जाऊँ या वडाला, ऐसे ट्रेन चेंज करना होता था। राइट है। तो उसने मुझे, आप समझिए कि वो जो स्टार्टिंग के मेरे 3 मंथ के कोर्स थे वो मेरे साथ आती थी, पूरा मेरे को इंस्टीट्यूट तक छोड़ना, ऐसे बैठना मेरे साथ, और फिर वो मुझे घर वापस लेके आती थी। ओके तो उसका भी मतलब बहुत बड़ा हाथ है कि उसने मुझे बहुत सपोर्ट की। फिर वो मेरा जैसे स्टेप बाय स्टेप लेवल 1 हो गया, फिर ऐसा हुआ कि नहीं अब और कुछ करना चाहिए। ओके। तो ऐसे कर करके मैंने अपनी फिटनेस में लेवल 6 तक पूरा लेवल 6? यस पूरा मैंने कंप्लीट किया। लेवल 6 पे पहुंचने के लिए कितने साल लग गए आपको? 2 साल, तकरीबन 2 साल। 2 हाँ, साल। 2 साल के अंदर मेरा तो क्या मतलब क्या होता है लेवल 1 लेवल 2, ये क्या होता है? ऐसा होता है ना, आप जैसे जैसे लेवल पे बढ़ते हो ना, तो आपके जैसे कि वो स्टडीज में वो भी प्रोग्रेस बढ़ती है ना। जैसे डॉक्टर्स की होती है, लो से हाई, फिर एमबीबीएस बन जाते हैं। जी, तो लेवल 6 के बाद भी कोई कोर्स है? नहीं, लेवल 6 के बाद कोई करने की, आप मसल्स के ऊपर फिर जा जाके कोर्स कर सकते हो। अच्छा। डिप्लोमा भी है इसमें, आप वो भी कर सकते हो। ओके। बट एज ए फिटनेस कोच जब मैंने लेवल 6 की तो फीमेल में कोई नहीं उस टाइम पे किया था। वाओ। जी, आज भी आई डोंट थिंक सो कि लेवल 6 लेवल के कोच जो है वो बहुत कम मिलेंगे। नहीं, मुझे तो अभी तक नहीं है। बॉम्बे में यस बॉम्बे थाने डिस्ट्रिक्ट में कम मिलेंगे। और ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि एक मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम लोग फिटनेस से बहुत पीछे जाते हैं। हाँ। अगर उनके अंदर इंटरेस्ट भी है ना तो वो भागते हैं। उनका माइंड कैसा है, उनकी फैमिली का माइंड कैसा है कि अगर लड़की ट्रेनर्स इसमें जा रही है तो हर वक्त वेस्टर्न आउटफिट में उसको रहना है एंड बॉडी एक्सपोज वगैरह। बट ये रॉन्ग थिंकिंग है। आप मुझे देखिए, मैं एज ए फिटनेस कोच, मैंने जब जिम ओपन अपना की थी, ट्रेनिंग में ही दी थी। मैं बाहर भी चाहती हूँ बहुत सारे इंटरव्यूज में, आपको पता है, इवेंट्स वगैरह में। तो जैसी मैं अभी हूँ मैं वैसे ही रहती हूँ। तो ये अपने हाथ में, बराबर, ठीक है। आप चलते फिरते जरूरी नहीं है कि आप अपना टैलेंट चलते फिरते बताएं, ठीक है। तो ये चीजें रॉन्ग इस वजह से बहुत से मुस्लिम इसमें है कि जो लड़की चाहती भी है ना कि मैं एक फिटनेस कोच बनूं, वो नहीं बन पाते। या तो फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी या फिर उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बट ये रॉन्ग है। ओके। तो हमें बोलते हैं कि मिथ है ये, इसको तोड़ देना चाहिए। मिथ है, कंप्लीटली मिथ है ये। ओके। लाइक लेकिन मोस्टली क्या होता है, मैं एक नॉर्मल एक औरत की बात करूँगा। अक्सर ये, चाहे वो कोई भी हो, कि शादी हो गई मतलब अब लाइफ खत्म, अब सिर्फ बच्चे, उनकी पढ़ाई और हस्बैंड से झगड़ा करना, इसके अलावा कुछ दूसरा काम नहीं बचता। और मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी मतलब ख्वाब थे बहुत कम एज से, मुझे कुछ तो लाइफ में करना है। मतलब आपका एक ड्रीम ये था, हमेशा रहा। तो इस चीज, ये कुछ तो करना है। तो मैंने हर चीज जो था माइंड में, मैंने माशाल्लाह से सब कुछ की हूँ। और बट मेरे फादर ने मुझे बहुत कदम कदम पे सपोर्ट मेरे फादर करा है। जैसे स्कूल में, बाहर स्कूल में अगर भेजते थे तो मेरे एक भाई है बड़े, उनको नहीं पसंद स्पोर्ट्स में कपड़े में ऐसे निकलना, या डांस कंपटीशन में मैं सब में पार्ट लेती थी, सिंगिंग हो, डांस हो। तो मेरे फादर मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मदर का भी बहुत सपोर्ट रहा, बट मेरे फादर का ऐसा सपोर्ट रहा ना कि मतलब अगर कुछ गलत भी है, उनको पता है मैं यहाँ गलत हूँ, बट उन्होंने उसमें भी मुझे सपोर्ट किए। अभी वो नहीं है। आप एज अ फातिमा, जो फातिमा फिटनेस हब की ओनर, प्लस आप कोच भी है, प्लस आप ट्रेनर भी है, प्लस आप ब्लैक बेल्ट भी है कराटे से, बराबर, और प्लस क्या है? मैं काउंसलिंग वगैरह भी लेती हूँ। ओके। हेल्थ रिगार्डिंग, जैसे डायबिटीज पेशेंट्स हो गए, थायराइड्स हो गए, और फिर ऐसे
अलग अलग इस पे मेरा काउंसलिंग चलते रहता है। ग्रेट। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि ये फिटनेस जो होता है, जो एग्जाम्पल मैं जिम की बात करता हूँ, जी, तो जिम सिर्फ वेट बढ़ाने के लिए होता है या सॉरी वेट कम करने के लिए होता है या वेट बढ़ाने के लिए भी होता है? दोनों के लिए होता है। उसमें वेट कैसा बढ़ेगा आदमी तो? प्रॉपर ट्रेनिंग से देखिए, जो काम आपको वेट लॉस के लिए करना है वही काम आपको वेट गेन के लिए भी करना है। अच्छा। बट इसमें क्या हो जाता है कि आपकी जो लाइफस्टाइल भी सेम रहेगी, जो इनटेक होती है, वो फूड इनटेक जो डाइट्स होती है वो वहाँ पे डिफरेंट है, बट ट्रेनिंग सेम है। ओके। और थोड़ा सा गेनिंग वालों के लिए हम लोग कार्डियो अवॉइड करते हैं, अच्छा, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंप्लीट कराते हैं। ग्रेट। कार्डियो अगर आपने बात की है जी, तो मैंने मतलब इस पे ना मैंने 50-50 लोगों का ओपिनियन देखा हूँ। कुछ लोगों के नज़दीक कार्डियो करना चाहिए, इट इज़ गुड फॉर हार्ट और समथिंग। जी। कुछ लोगों के लिए कार्डियो द वेस्ट ऑफ टाइमिंग। तो फातिमा क्या सोचती है इसके बारे में? देखिए, अगर जिसकी लाइफ मतलब बहुत बिजी लाइफ है, अगर जो बहुत अपना माइंड और पूरा टाइमिंग सेट करके जिम में आ रहा है कि 1 आवर्स में ही मुझे सब कुछ करना है, तो वो कार्डियो अवॉइड करे। उसके बदले आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे, उससे ज्यादा कैलोरीज आपकी बर्न होंगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाइक जैसे कि जो मशीन्स आप बैक कर रहे हो, लेग्स कर रहे हो, व्हाटएवर आप कर रहे हो, जो मशीन्स पे आप करते हो, एंड हैवी वेट्स वगैरह जो लिफ्टिंग आप करते हो, डंबल्स पे हो गया, बार्बल रॉड पे हो गया, मतलब अलग अलग मसल्स पे, तो आप अपनी एनर्जी वहाँ पे 100% दो। एंड कार्डियो किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसको देखो, वो दोनों चीज में यूज होता है, फैट लॉस में भी यूज होता है एंड वेट लॉस में भी यूज होता है। बट क्या हो जा रहा है, लोग इससे क्यों भाग रहे हैं? एक तो उनकी इंटेक न्यूट्रिशन की अच्छी नहीं होती है, तो उनका माइंड कैसे सिर्फ कार्डियो ही करना है, तो अपनी पूरी एनर्जी वहां पे लगा देते हैं। पहले जिम में एंटर करेंगे, कार्डियो करेंगे, दैट इज रॉन्ग। आपको पहले नॉर्मल वार्म अप करके आपको पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे पूरा फोकस करना है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। आपके अंदर की जो एनर्जी है आपको वहां पे पूरी लगानी है, क्योंकि ये जैसे हम लोग सोचते हैं कि मैं 1.5 घंटे के लिए जिम आई हूँ, तो वो 1.5 घंटा पूरी बॉडी मेरी वेट लॉस या फैट लॉस का प्रोसेस करेगी। जब तक मैं डंबल्स मार रही हूँ, मैं यहाँ डेडलिफ्ट मार रही हूँ, वो मेरा कैलोरीज बर्न हो रहा है, वो ये भी रॉन्ग है, ये भी एक मिथ है। हार्डली 20 to 30 मिनट्स के अंदर जितने आपके कैलोरीज बर्न होने रहते हैं वो हो जाते हैं। अच्छा। उसके बाद आप सिर्फ मूवमेंट करते हो। फिर हम लोग इसलिए जो मेरा पैटर्न है वर्कआउट कराने का, इसलिए मैं मोस्ट ऑफ हाफ एन आवर के बाद उनको एब्स के, कोर के ऐसे एक्सरसाइज इंक्लूड करती हूँ। ओके। हाँ, कोर और के। कार्डियो एम्प्टी स्टमक बेस्ट होता है अगर आप कर सकते, और उसमें भी कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप हेल्दी हो, आपके हार्ट रेट, वो भी कैसे MHR, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग कार्डियो ट्रेडमिल पे खड़े हो गए 1 आवर, वो भाग रहे हैं, वो रॉन्ग है। अच्छा, वो भी रॉन्ग है। आप उसको मतलब मिनट वाइज में जाओ, जो आप उसके जो प्लस मतलब जो बढ़ाते हो, आप स्पीड्स बढ़ाते हो एंड इंक्लाइंस बढ़ाते हो। बहुत से लोगों को मैंने देखी कि वो जैसे ट्रेडमिल पे चढ़े डायरेक्ट 10-15 पे इंक्लाइन कर देंगे और स्पीड्स फटाफट ग्रेजुअली बढ़ाते जाएंगे। ये सब रॉन्ग है। जो आपके एंकल्स में पेन होने लगते हैं या आपके नी में पेन हो रहे हैं, हाँ मैं सुना कि कार्डियो वाले नी में पेन होता है, या होता है। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है तो ऑब्वियसली होगा, न्यूट्रिशन होगा। ओके। हाँ, आप सिर्फ जिम कर रहा है और बाहर आके मतलब हेल्दी फूड नहीं खा रहा है, मतलब जंक फूड वगैरह कुछ भी खा रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम। जिम का मतलब क्या, हम जिम क्यों करते हैं? पहले तो ये हमको जानना है। या तो मेरी जरूरत है, ऐसे लोग सोचते हैं कि अरे मेरा वेट बढ़ गया तो मुझे जिम जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर इंसान की जरूरत है। जैसे खाना अपनी जरूरत है, बिना खाना खाए हम नहीं जिंदा रह सकते ना। अगर इंसान ये दिमाग में डाल ले बिना जिम के नहीं, और ये फैक्ट है, ओके, वो इतना जरूरी है। भले आप मोटे हो, दुबले हो, हेल्दी हो, नहीं हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है जिम करना। अब वो जिम में मीन्स फिजिकल एक्टिविटीज आप कोई भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप हाई इंटेंसिटी लेवल के वर्कआउट करो, बट आपको करना ही है, फिजिकल एक्टिविटीज करना ही एनी हाउ करना है। अब लोग रोज घर से निकल रहे 1 घंटा वॉकिंग कर रहे हैं, उनका माइंड सेट है। अगर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आप जिम ज्वाइन करो, वो ये जवाब देते हैं कि हम वॉकिंग करते हैं। वॉकिंग इज नॉट अ फिजिकल एक्टिविटीज, मतलब वो इसमें जिम में नहीं आती है, कार्डियो इसमें नहीं आती है बराबर। अब बहुत सी लेडीज आउटडोर एक्सरसाइजेस, बहुत सी लेडीज ये भी बोलती है कि घर के काम इतने ज्यादा होते हैं, मेरे यहाँ मेड नहीं है, झाड़ू पोछा ये वो तो मैं करूँ, मेरी जिम हो जाती है। सही बात है, वो आपकी जिम नहीं रही, वो आपकी जरूरत है। घर का आप काम कर रहे हो, वो आपकी जरूरत है, परफेक्ट है, ठीक है। और जिम करना बॉडी की जरूरत है। ओके, जिम अपनी बॉडी की, अपने हर एक मसल्स एंड बोन आप कैसे स्ट्रॉन्ग रखोगे? आप प्रॉपर उसको ट्रेनिंग नहीं दोगे, आप कैसे करोगे? एवरी मसल्स को आपको टारगेट एनी हाउ करना है। आपके झाड़ू पोछा करके एवरी मसल्स को टारगेट नहीं कर सकते। ये भी एक लोगों के दिमाग में है, खास करके हाउसवाइफ के।
फातिमा, मैंने सुना तो बीच में किसी डॉक्टर ने आपको बोला कि आप जिम की चला मैटरनिटी खोल दो, क्योंकि अक्सर प्रेगनेंसी वुमेन्स को बेड रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। आप इस पर क्या बोलते हो? देखिए, बेड रेस्ट उस वुमन को बोलते हैं जिनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है, जैसे हार्मोन्स वगैरह की, या फिर उनको कंसीव होने टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स हुई होगी। वैसे ही मेरे हिसाब से तो कोई ऐसे बेड रेस्ट नहीं बोलता होगा विदाउट कॉम्प्लिकेशन। अगर है तो भी आप 4 to 5 मंथ्स ही बेड रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको बेड रेस्ट नहीं करना है। आप जितनी एक्टिविटीज करेंगे आपकी डिलीवरी होने में उतना ही इजी होगा। अच्छा, यू मीन जो औरत प्रेग्नेंट है उसको जिम करना चाहिए? मेरा कहना ये है कि आप लेबर रूम में जाने तक आप वर्कआउट करें। क्या बात करें? बट वो भी कैटेगरी वाइज होती है। अच्छा, हाँ, उसमें भी बहुत उन लोगों को वेट लिफ्टिंग वगैरह दे सकते हैं। वेट लिफ्टिंग अब देखिए, वेट लिफ्टिंग में भी ये होता है कि आप प्रेग्नेंट हो, 9 मंथ्स आपके स्टार्ट हो रहे, आप डायरेक्ट 50-60 के तो डेडलिफ्ट नहीं मार सकते ना, बट आप नॉर्मल 1 kg 2 kg के डंबल से आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें 2 जान इन्वॉल्व होती है। तो वो भी तो जरूरी है ना आपको। आप विदाउट एक्सरसाइज, और खास करके हम लोग इसमें का सना सुमो की एक्सरसाइज होगी, जैसे सुमो स्क्वाट्स हो गए, लेग से रिलेटेड जो होते हैं वो ज्यादा हम लोग 7 मंथ के बाद ऐड करते हैं। अच्छा, वो उनकी डिलीवरी के लिए बहुत हेल्प होता है। तो प्रेगनेंसी वुमेन के लिए फातिमा फिटनेस हब इज द परफेक्ट चॉइस। वेरी ओके, बहुत से मेरे क्लाइंट हैं। तो ये इसके जो आप बता रहे हो, तो इसमें डिलीवरी के टाइम पे या उनके प्रोसेस में तकलीफ नहीं होती? बिल्कुल उल्टा और इजी हो जाता है उनके लिए। बहुत इजी। जैसे आप भी सुने होंगे पहले जमाने में जिम नहीं हुआ करते थे, तो लेडीज लोग एवरी ईयर बच्चे हो रहे हैं, बहुत इजीली होते थे ना। अब प्रॉब्लम्स होती है। रीजन ये, पहले जमाने में जो औरतें थी वो सेल्फ वर्क करती थी, इतना जैसे चक्की चलाना हो गया, सिल पे मसाले वगैरह पीसना हो गया, तो जब सिल पे इस तरह से जब बैठते हैं तो कोर मसल्स यूज होते हैं। ओके, तो वो कुदरती मतलब वो लोगों ने की है। अभी जैसे कि रोड पे आदमी लोग आप देखिए जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बहुत सारी ब्रिक्स वगैरह उठाते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनकी आप बॉडी को टच करो, एकदम ऐसे हार्ड रहेगी। तो आप लोग मेहनत करेंगे जिम में राइट करने की, वो उनकी वैसी है, परफेक्ट है, ठीक है। और वो कर रहे हैं कैसा, एकदम पूरा धूप में, हर चीज उनकी बॉडी वैसी टाइट होती है। तो अभी क्या हो गया, अभी के इसमें लेडीज कोई सिल्क पे मसाला पीसेंगी नहीं, चक्की वाला ऑप्शन है नहीं कि खुद इतने कपड़े धुलना, या मतलब बहुत सी फैसिलिटी आ गई ना, मेड के ऊपर डिपेंड हो गए, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना या ग्रोसरी लाके रख देना। तो आपके लिए ऑप्शंस क्या है, वर्कआउट है। अभी जैसे स्क्वैट्स हम लोग करते हैं तो वो लेग मसल्स यूज होता है, तो वो डिलीवरी के लिए बहुत ईजी है। अच्छा, हाँ, लास्ट टाइम तक अगर कोई लेडीज नहीं भी वर्कआउट कर रही है और वो अगर जा रही है लेबर रूम में, तो डॉक्टर भी वो लास्ट मोमेंट में उनसे करवाते हैं, 100 स्क्वाट्स करवाते हैं। हाँ, 100 स्क्वाट्स कराते हैं। वो एक बॉल होता है, योगा बॉल। अच्छा, हाँ, योगा बॉल होता है, बराबर, उस पे वर्कआउट होता है। अगर आप अगर वो चीज की ट्रेनिंग पहले से कर रहे हो, आपको वो टाइम बच रहा है, ठीक है, और आपकी डिलीवरी इजी, जो आपको 4 से 6 घंटा लगेगा, वो 1 घंटे में आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। तो ये बेस्ट है। वाओ, हाँ, ग्रेट। अच्छा, आप डायबिटीज वगैरह भी रिवर्स होती है शायद, ऐसा बताया? हाँ, मोस्ट ऑफ, जैसे मेरे पास जो नदीम भाई क्लाइंट्स है ना, पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज, थायराइड, यही है, मतलब मेडिकल इश्यूज के। इनफैक्ट ऐसे भी क्लाइंट्स है कि जिनके पैर में रॉड रहा है और उनका भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया। वाओ, तो है इजीली। देखो क्या होता है ना, क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने ये ठान लिया मुझे करना है, तो कोच डेफिनेटली करवाएगा। ओके, बट आप ये सोचोगे कि मैं कोच के ऊपर डिपेंड हूँ, ऐसा नहीं होता। कोच तो अपना 100% देगा, बट आपको वहाँ पे 200% रेडी होना है, मेंटली भी, फिजिकली, स्पिरिचुअली। तो ये प्रेग्नेंट वुमेन को मोटिवेट कैसा करेंगे भाई आप लोग जिम जाओ? क्योंकि वो तो बड़ा आदमी खैर करना चाहिए, खैर हर कोई करता भी है, तो आदमी नहीं भाई जिम, ये टाइम पे जिम कौन जा रहा है? मतलब अगर मैं एक अनएजुकेटेड फैमिली की बात करूँ, ये टाइम पे जिम, अरे पागल है क्या, उसकी हालत देख कैसे जिम जा सकती है? तो उनको आप क्या बोलोगे, उनके लिए क्या मैसेज है? अगर आपकी गायनिक कह रही है कि बेड रेस्ट, कॉम्प्लिकेशन बहुत से होते हैं, बहुत सी लेडीज को होते हैं, तो इसलिए उनको होता है बेड रेस्ट, ठीक है, आप अवॉइड करिए। अगर आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको डॉक्टर बोले आप वॉक करो। देखिए, आप देखिए प्रेग्नेंट लेडी करती है वॉक, हाँ, सीढ़ी उतर चढ़ वगैरह करवा, वॉक जो सीढ़ी चढ़ रही उतर रही है, तो आप अगर वही वेट लेके जिम में अगर आप स्क्वाट्स अप एंड डाउन करें तो ओके, एक ट्रेनर्स की भी जिम्मेदारी होती है ना,
तो वो एक आधा घंटा पौना घंटा अगर आप टाइम निकाल के आ रहे हैं तो वो ज्यादा आपको बेनिफिट्स होगा। Okay, आपके बैच में कितने स्टूडेंट्स आते हैं? मेरी बैक टू बैक बैच हैं माशाल्लाह है। आप पर्सनल ट्रेनिंग भी लेती हो? जी, अभी फिलहाल मैंने स्टॉप किया है क्योंकि मेरा भी छोटा बेबी है। मेरी डिलीवरी के बाद से ही मैंने स्टॉप किया, ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने आया है। ग्रेट। तो स्टार्टिंग में तो मेरी बैक टू बैक 10 बैचेस रहती थी। Okay. जो मैं ही बैक टू बैक लेती थी। आप रहने हो किधर है? सीवुड्स। और जिम किधर है? मुमरा। क्यों? एक्चुअल देखिए सीवुड्स आपको पता है कि मोस्ट ऑफ नॉन मुस्लिम ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी मैंने काम की हूँ। तो ऐसे ही एक दिमाग में आया कि अपने मुस्लिम लोग इस चीज़ को लिए बहुत पीछे हैं, फिटनेस को लेके उनके अंदर मिथ बहुत ज़्यादा है कि अगर हम जिम जाएंगे आदमी जैसी बॉडी हो जाएगी एंड डिजीजेस मसल निकल जाएंगे एंड डिजीजेस मुस्लिम में ज़्यादा है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ओके। वो हमारी गलती क्या होती है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है हम बायोलॉजिकल नहीं है। Okay. जो हर इंसान को होना चाहिए चाहे वो कोई भी कास्ट का हो। और ये नॉन मुस्लिम में ज्यादा है, वो लोग बायोलॉजिकल तरीके से। अब हमारा रात जितनी हमारी हो रही है दिन अपनी शुरुआत वहां से हो रही है। आप भी समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इस वजह से डिजीजेस बढ़ रही है। Okay. एंड मुमरा में जिम के जितने ऑप्शन है होटल के भी उतने ऑप्शन है और सब एजुकेटेड है। देखिए सबको पता है नदीम भाई, अगर मैं ये एक वड़ा पाव रोड पे चल के खा रही हूँ ये अनहेल्दी है, ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है, लेकिन फिर भी मुझे खाना है। सही है। ठीक है, मेरा वेट बढ़ रहा है, 2 kg भी बढ़ा, वो मेरी बॉडी में मुझे रियलाइज हो रहा है मेरा वेट बढ़ रहा है। राइट। लेकिन अवेयरनेस नहीं है, हेल्थ को लेके सीरियस नहीं है। जब 15-20 किलो बढ़ जाएगा ना फिर जब तक कोई थर्ड पर्सन टोकेगा नहीं उनको रियलाइज नहीं होता है अरे मैं अनहेल्दी हूँ या कोई बीमारी ना आ जाए। जब तक डॉक्टर के पास, अभी आप डॉक्टर के पास भी जगह, और अभी तो 90% ऐसे ही हो रहा है। आप डॉक्टर के पास अगर बुखार के लिए जा रहे हो, अगर उसकी नजर पड़ गई आप ओवरवेट हो, वो दवा तो बाद में आपको बताएंगे प्रिस्क्रिप्शन पे, पहले आपको ये सजेस्ट करेंगे आप वेट लॉस करो। सही है। तो कुछ ऐसे होते सीरियस लेते हैं, कुछ होते नहीं लेते हैं। तो वो जरूरी है, बट वेट लॉस भी करने का तरीका होता है। Great. और मेरे हिसाब से लोग इसको बोलते हैं बहुत टफ है, और मेरी नजर में लाइफ में मतलब इससे इजी कुछ नहीं है। वेट लॉस करना है इससे इजी कुछ नहीं है। अब एक छोटी सी चीज है, जिस इंसान को कैंसर होता है, जब उसको मालूम हो जाता है कि मुझे कैंसर हो गया है, वो कीमो ले रहा है, अपनी सारी थेरेपी ले रहा है ना, तो वो कर रहा है। आपको तो सिर्फ वेट ही लॉस करना है ना, और सिंपल ट्रिक्स है ना, जबान पे कंट्रोल, बट वो किस तरह से कंट्रोल करना है, आपकी मील बैलेंस कैसी होनी चाहिए, आपको पहली चीज तो डिसिप्लिन में आना है। मैंने एक चीज और भी सुना था कि फातिमा खिला पिला के वेट कम करवाती है। यस ऑफ कोर्स, जरूर। कैसे? देखिए अगर मैं नहीं खिला पिलाऊंगी, डाइट तो बहुत से टाइप की होती है, बहुत फैंसी डाइट होती है, कीटो हो गई, जीएम हो गई, ओमेड हो गई। अब आपने इतना खा के ही वेट बढ़ाए हो, अब आप मेरे पास आ रहे हो कि मैम मेरे को वेट लॉस करना है, अब मैं वो जो आपने खाए अगर मैं पूरा कट डाउन कर दूं तो आपको तो ऐसा लगे मुझे सजा दे रहे हैं। राइट है, इंटरेस्ट नहीं होगा। बट आपने जो चीज खा के अपना वेट गेन किए हो, और अगर वही चीज मैं खिला के आपका वेट लॉस करूं तो आपके अंदर भी इंटरेस्ट आएगा, तो मिरेकल हो जाएगा। तो बट वही चीजें में हम लोग कैसे कैलोरीज को मैं उनको मतलब ये गाइड करती हूँ आप कैलोरीज थोड़ा कट डाउन कर दो। और मेरी जो डाइट जो मैं स्पेशली देती हूँ उसमें चीट डे भी होता है। चीट डे लेना चाहिए या क्यों? अगर आपको क्रेविंग है तो क्या कर सकते हैं, तो मेरे पास आप अगर आओगे एक डाइट प्लान के लिए तो आप तो मुझे पे करोगे, ठीक है, मैं देखे मैं हट गई वो आपका काम है। बट अब रात दिन उसमें मतलब एकदम टॉर्चर वाली हाल हो जाएगी, यार मेरा क्रेविंग हो रही है, मुझे ये खाना है वो खाना है, बट मेरे डाइटिशियन ने मना की है, माइंड आपका डिस्टर्ब है, तो वो रिजल्ट आपको नहीं आएगा। wow. ये भी एक चीज है। Great. तो मेरी ये सोच है, मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये बोलती, अगर आपका ध्यान जा रहा है चीट डे पे कि मुझे बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, खा लो, सेटिस्फाइड हो जाओ, बट आने वाले 3 दिन आप प्रिपेयर्ड रहो। अच्छा, वो 3 दिन की डाइट वो ऐसे ही होना चाहिए कि ये फ्लश आउट बॉडी से होना चाहिए। ओके ओके, तो वो मैं बताती हूँ। ग्रेट। समझिए, अब जैसे आपको बिरयानी खाने की क्रेविंग है, दाल कुछ व्हाटएवर जो भी खाने की है, ये सब चीजें इजीली डाइजेस्ट नहीं होती है, ठीक। अच्छा, और इंसान अगर खाता भी तो क्वांटिटी कम नहीं कर, अच्छे से एकदम पेट भर के खाता है, ठीक है, आप खा लीजिए। अगर आपको क्रेविंग है, आप कहीं चले गए पार्टी वगैरह में, क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है। लेकिन नेक्स्ट 3 to 5 डेज का जो मेरा डाइट होता है फिर वो उसको बैलेंस करने का होता है, बट लिक्विड कुछ नहीं है। मैं लिक्विड डाइट पे बिलीव भी नहीं करती हूँ। अच्छा, ये लाइक जो सप्लीमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल BCAA हो गया या फैट लॉस की जो, हाँ, तो ये यूज में आता है, इसका यूज होता है। मैं तो स्पेशली अभी तक ना मैंने यूज की ना मेरे इतने क्लाइंट्स को मैंने सजेस्ट किया, क्योंकि हर चीज का सब्स्टिट्यूट है।
अभी हम लोग, मैं खास करके हाउस वाइफ हूँ, तो मैं तो खुद चाहूंगी कि मुझे हर चीज का सब्स्टिट्यूट मेरे किचन में मुझे मिले। वेरी नाइस। तो जैसे सप्लीमेंट है, आइजो हो गया, वे प्रोटीन हो गया, हर कोई अफोर्ड्स भी नहीं कर सकता। सही बात ठीक है। तो जो मैरिड है वो हस्बैंड पे डिपेंड है। सही है। अगर जो जॉब लेडी कर रही है तो वो भी अपना पॉकेट मनी पूरा सोचती है, हाँ, मैं जिम का भी दूं, ये भी दूं। तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट है ना, आप अच्छे से एनिमल सोर्स बेस पे आप जाके प्रोटीन ले सकते हो। प्रोटीन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप वो क्या ले रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। और सप्लीमेंट में भी आपको चूज करने आना चाहिए कि ब्रांड आप कौन सा ले रहे हो। एक ये भी है, आप एक सप्लीमेंट कोई भी लोगे, हार्डली अच्छी से अच्छी ब्रांड का भी सप्लीमेंट होगा, एक स्कूप में आपको 25 to 27 ग्राम ही प्रोटीन मिलेगा ना, जो इनफ नहीं है आपके पूरे दिन के लिए। फिर तो आपको आना ही है आपके किचन में। सही है। फिर आपको आना ही है। जैसे आप बहुत से लोग अंडे से कवर कर लेते हैं या चिकन से कर लेते हैं, बहुत सी चीजें हैं। तो वो भी मैं बताती हूँ। लोग सिंग चना खा के प्रोटीन कवर करते हैं, वो बिफोर वर्कआउट बहुत से लोग ले रहे। अब जो एफोर्ड नहीं कर सकते क्या करेंगे? बहुत सी चीजें हैं ना, होममेड बहुत सी चीजें हैं। होममेड है, हाँ बहुत सी चीजें हैं। जैसे आप बीटरूट के जूस ले लो, अच्छा, ब्लैक कॉफी ले लो। अच्छा, मैं आपके से व्लॉग से ये बताना चाहती हूँ कि लोगों के दिमाग में है ब्लैक कॉफी बिफोर वर्कआउट लेने से वेट लॉस होता है। ऐसा नहीं है। वो वेट लॉस के लिए नहीं यूज करते हैं। एक आपका मतलब चार्जअप जो बॉडी को चाहिए होता है ना, वो एक आपको पुश मिलता है, आपकी बॉडी वार्म होती है, इसलिए ब्लैक कॉफी लेते हैं। अब वो भी हर कोई नहीं ले सकता है। जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो नहीं ले सकता, डायबिटीज नहीं ले सकते हैं। इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे आपने बताया कि प्रेगनेंसी के लिए और बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिसमें डायबिटीज, आपने बताया कि डायबिटीज रिवर्स होता है। हाँ 100% होता है जिम से। यस यस, जिम देखिए, जिम के साथ आपकी लाइफस्टाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल भी इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल हर चीज में इंपॉर्टेंट है। ओके। हर चीज में विदाउट लाइफस्टाइल आप कुछ नहीं कर सकते। आप जब तक डिसिप्लिन में नहीं आएंगे, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रहेगी, तो जिम क्या करेगा? ओके। फातिमा, अभी बताए आपको जिम के बारे में बहुत सारे मिथ है कि लोग, जैसे एग्जांपल बात करूँ कि हैवी वेट उठाने से लेडीज बल्की हो जाती है। जी, ऐसे मेरे पास भी इंक्वायरीज बहुत आती है, बट ये एकदम टोटली मिथ है। ओके। कैसे हो जाएंगे? आपके हार्मोन्स अलग है, अच्छा, मेल के अलग है, फीमेल के अलग है। ओके। तो कैसे हो जाएंगे? इनफैक्ट जो लेडीज एज 30 क्रॉस कर रही है, उनको तो वेट ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत है। 30 क्रॉस करके उनको वेट ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। रात में चावल नहीं खाना चाहिए, रोटी नहीं खाना चाहिए, इससे आदमी मोटा हो जाता है। तो एक तारा जो ये छोड़ देती है खाना, सही बात है। देखिए, मेरे हिसाब से रात में चावल ही खाना ज्यादा बेस्ट है। ओके। इजीली डाइजेस्ट है रात में चावल। देखिए, इंसान जब बीमार होता है, डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है? आप खिचड़ी खाओ। वो वेरी लाइट फूड है। आप खिचड़ी खा के जितना जल्दी वेट लॉस करोगे ना, हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये मेरी गारंटी है। आप रात में अगर रोटी खा रहे हैं, आप 1 दिन 2 दिन रोटी खाओ और अपने वेट स्केल पे जाओ, एंड आप चावल खा के भी देखो। चावल खाने में प्रॉब्लम क्या है? क्या रीजन है? स्टार्च है उसमें, कार्ब्स है। तो कार्ब्स तो बहुत सी चीजों में, और कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? अनाज है, जैसे जो रोटी है, चावल है। जब हम बचपन से वही चीजें देखे, हमारे माँ बाप ने हमको इंट्रोड्यूस एज ए अनाज वही कराया ना, खिचड़ी, बराबर। तो वो बॉडी यूज टू उसकी हो चुकी है। इसलिए आप देखिए, जो फैंसी डाइट करते हैं 3 मंथ 6 मंथ, उनको रिजल्ट आता है। जहाँ उन्होंने डाइट छोड़ी, नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल में, तो चावल पेट भर के खाना। देखिए, कोई भी चीज इतना ज्यादा, वो तो अपने हदीस में भी है, पेट भर के नहीं खाना है। तो अगर आप हर चीज बैलेंस में रहोगे तो डेफिनेटली वो वर्क करेगा। ग्रेट। क्वांटिटी, हाँ, राइस अवॉइड नहीं करना। आप खा सकते इसको खिचड़ी फॉर्म में, क्योंकि राइस ही एक ऐसा ग्रेन है जो आप सूखा नहीं खा सकते। आप उसको हमेशा प्रोटीन के साथ ऐड करोगे, चाहे वो दाल आप ऐड करो, चाहे आप सब्जी फाइबर्स ऐड करो, चाहे आप उसको नॉनवेज। अच्छा, राइस में थोड़ा सा मसाला और चिकन वगैरह डाल के बिरयानी बना लिए तो कुछ भी बिरयानी रात में खा सकते हैं। बिरयानी आप बना रहे हो, अब उसमें ऑयल क्या यूज कर रहे हो, ये सब चीजें, बस आपकी कैलोरीज बढ़नी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आप कैलोरीज को कैलकुलेशन करके आप बिरयानी बनाओ, राइस बनाओ, कुछ भी बनाओ, खिचड़ी कुछ भी बनाओ, क्योंकि राइस ही एक ऐसा ग्रेन्स है ना कि आप उसको सूखा नहीं खाओगे ना। हमेशा प्रोटीन से आप ऐड करो। आप ऑन कैमरा बोल रहे हो, श्योर है? क्योंकि इसमें आपको नेगेटिव कमेंट्स तो पक्का आएंगे। कैसे नेगेटिव आएंगे? स्टडीज है ये। अच्छा, तो अब लेवल 6 पर जब माशाल्लाह जाकर पढ़ कर आए, मैंने कोर्स की है, न्यूट्रिशनिस्ट का आपने कोर्स भी किया है, अब लेवल 6 के ट्रेनर हूं। तो मैं इसलिए ये कह रही हूँ, इतनी कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने मेरा भी वेट लॉस वैसे ही, मेरे इतने 250 प्लस लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कराई है। चावल खिला के
चावल रोटी सब खिला के। वाओ यार, देखिए, अमेजिंग खाना अमेजिंग। क्यों पिज्जा जो खाते हैं वो वेट लॉस नहीं करते हैं। पिज्जा पिज्जा खा के भी आप वेट लॉस कर सकते हो। देखिए पिज्जा में क्या, वो जो बेस है हम्म कार्ब्स है, उसके ऊपर टॉपिंग आप जो भी डाल रहे हो, आप उसको या तो फाइबर्स में डालोगे, सब्जी डालोगे, या आप चिकन अगर डालो वो प्रोटीन में आ जा रहा है, ठीक है। और जो फैट, गुड फैट अपने को लेना है, आप वो चीज डाल रहे हो, तो एक आपका कंप्लीट मील हो गया ना। बट अब ये नहीं कि आप पिज्जा खा लिए देन आप अपना डेली रूटीन का खाना भी खा रहे हो, तो वो कैलोरीज बढ़ रही है। अच्छा, ये आप बता रहे हैं मुझे कि ये खाया आपको वर्कआउट भी करना जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो खा रहे हैं वो हम्म। निकलेगा कैसे, ठीक है। आप खाते जाओगे। देखिए वही इंसान का वेट बढ़ता है ना जो जिम स्टार्ट करते हैं 3 to 6 मंथ्स करते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं। अब उनका माइंड कैसे सेट होता है कि मैं तो जो जिम जाने टाइम पे जो खा रही थी आज भी मैं वही खा रही हूँ, लेकिन मेरा वेट बढ़ रहा है। लेकिन आपके जाने से क्या फर्क होता है, डिफरेंस क्या होते हैं, 150-200 कैलोरीज वो जो एक्स्ट्रा आपके अंदर इनटेक हो रही थी वो बर्न हो रही है। ओके। आपके वाइजल फैट कम हो रहा है, ठीक है। वो और आपकी जैसे बीएमआई में अच्छे रिजल्ट आएंगे अगर आप वेट लिफ्टिंग वगैरह अच्छी करेंगे। फैट लॉस अगर आपको करना है तो आपको जिम जाना ही है, आपको एक्टिविटीज करनी ही है, कोई भी टाइप की आप करें। HIIT वर्कआउट को आप ऐड करें, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। ओके, मैंने सुना है कि कीटो डाइट से बहुत फास्ट वेट लॉस होता है। देखिए कीटो डाइट हो या फास्टिंग होता है, बट आपको मेरे हिसाब से एज ए इंडियन वूमन मुझे ऐसी चीज करना चाहिए कि जो हमेशा लेके चल सकूं। मैं कीटो हमेशा नहीं कर सकती। नहीं ना, मैं नहीं कर सकती। मैं स्पेशली अपनी बात बता रही हूँ, मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म में फास्टिंग भी नहीं कर पाती हूँ। तो कोई नेक्स्ट फास्टिंग का भी कुछ ऐसा है ना? फास्टिंग इज बेस्ट। अभी जैसे ये मंथ ऑफ रमजान है, हाँ, ठीक है, इसको ग्रांटेड ले रहे लोग, ठीक है। ये मतलब हाँ मेरी ये सोचे कि ब्लेस है, ये साल में एक बार आ रहा है रमजान। हम सोचते हैं ज़कात दे रहे हैं, बुराई से दूर रह रहे हैं, ठीक है, लोगों की हेल्प कर देते हैं हम लोग। मगरिब तो कुछ नहीं खाना, मगरिब सब कुछ खाना है। हाँ, बट लेकिन ये क्लियर है ना, ये अपनी जिस्म का भी ज़कात है। सही अल्लाह की तरफ से ये मंथ अपने को मिला है, ब्लेस। सही है। बट ये ही उल्टा हो रहा है। रमजान के 1 महीना पहले से प्लानिंग सबके घर में हो जाती है रेसिपी की। अच्छा, ठीक है। आप 14-13 घंटे की फास्टिंग कर रहे हो, कितने अच्छे प्रोसेस में आपके फैट लॉस हो रहा है। और जो रिजल्ट आपको रमजान में आएगा ना वेट लॉस या फैट लॉस में, वो आपको पूरे साल नहीं आएगा। नहीं यार, ऐसे कैसा हो सकता है? क्योंकि फातिमा मैंने देखा हूँ कि रमजान के बाद अक्सर लोगों को मैंने मोटा, बहुत रेयर है जिनको मैं दुबला पतला होता हुआ देखा हूँ, बट लोगों को मोटा होता हुआ ज़्यादा देखा। आप मेरी आईडी पे चाहिए, लाइफ में आईडी बोलो, फातिमा फिटनेस हब। ओके जी, आप उस पे चेक करिए। मेरा रमजान से पहले काउंसलिंग सेशन होता है। मैं उनको इफ्तार में क्या लेना है, सहरी में क्या लेना है, जो भी क्लाइंट्स उसको फॉलो करते हैं 30 डेज में 5 to 6 kg वेट लॉस के साथ उनका BMI में भी प्रोग्रेस होता है। वाओ। और वही चीज फॉलो करके और हेल्दी वे में। और अभी मेरे को 10 डेज के बाद ही से फीडबैक आने लगे जो मैंने पोस्ट की। अच्छा, पे आप वो चेक कर सकते हो। ये मेरा एवरी ईयर का है। वाओ। और ये जो रिजल्ट आ रहा है ये आपको कॉमन डेज में नहीं आएगा, बिकॉज रमजान में हमारी लाइफ में डिसिप्लिन भी आ जाती है, नेगेटिव थॉट्स कम हो जाते हैं। सही। जो ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले है अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करने का, नेगेटिव थॉट्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कॉमन डेज में नहीं होता। आप जिम भी जा रहे तो आप एक आजू बाजू में देखेंगे, उनसे पूछेंगे इसका इतना हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। वो भी सेम ट्रेनिंग कर रही है, मैं भी सेम ट्रेनिंग कर रही हूँ, बट मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। बट हम ये भूल जा रहे उसका जेनेटिक अलग है, उसका मेटाबॉलिज्म अलग है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही बात है। अभी एक घर में हम 5 भाई बहन है, क्या सब सेम है? खा रहे तो सेम खाना, कोई पतला है कोई दुबला है, ठीक है। तो ये डिपेंड, मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। और जिम जाने से आपके मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे होते हैं, प्रोटीन इनटेक लेने से आपके मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे होते हैं। बट एक मिथ ये भी है ना कि बिना सप्लीमेंट के आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बॉडी पे। अब मैं इस जर्नी में 10 ईयर्स से हूँ, मैंने आज तक कोई सप्लीमेंट नहीं ली। अच्छा, क्या फर्क पड़ा? क्या मैंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की? क्या नहीं, मतलब कि मैंने इतने लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन की। और मैं अभी ऑन कैमरा कह रही हूँ, जितने भी क्लाइंट का मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की विदाउट सप्लीमेंट ही की ना। उनको तो मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं दी, जो कोई 3 मंथ्स में किया है। और आपने बहुत से लोगों का तो सुने भी हैं, ठीक है, 3 मंथ्स में किसी ने किया, 6 मंथ में किया, विदाउट सप्लीमेंट से की, घर का खाना खा के। ओके, कोई सप्लीमेंट नहीं उन्होंने यूज किया, तो हुआ ना। ठीक है, आप अगर चाहेंगे मुझे करना है तो डेफिनेटली होगा। सब कुछ आपके ऊपर है ना। सिस्टमैटिक करना है, हर चीज सिस्टमैटिक करना है। और मेन चीज है, मैं वापस से ये दोहराऊंगी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जब तक आपके लाइफ में नहीं आएगी
आप कुछ नहीं अचीव कर सकते। ग्रेट। और ये बहुत छोटी चीज़ है वेट लॉस। ओके, एक मिथ ये भी है कि जिम वाले ज़्यादा कि मेंबरशिप पे प्रॉफिट ध्यान रखते हैं, जी, और कि जिम मेंबरशिप लेना ही फिटनेस का सॉल्यूशन है, उससे अच्छा कुछ नहीं। रॉन्ग है, मिथ है। वो तो एक बिजनेस पर्पस हो गया, इससे हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। इफ कोई जिम वाले मेंबरशिप रख रहे हैं, ईयरली मेंबरशिप मतलब ऑफर में रख रहे हैं, सभी रखते हैं, जैसे मैं भी रखती हूँ, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बिजनेस को लेके है, क्लाइंट्स की हेल्थ को लेके नहीं है ना। आप मेंबरशिप ले रहे हो, आपको तो ईयरली मेंबरशिप या आपको तो लाइफ टाइम की मेंबरशिप में आना है। जिम तो वो चीज़ है ना, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोली हूँ। जिम ऐसी चीज़ है कि आपको लाइफ टाइम करना है, जब तक आपकी आखिरी सांस तक आप जिंदा, आपको जिम करना है। ग्रेट। ओके, मैंने बीइंग अ मुमरा मैंने देखा है आदमियों की जिम एज कम्पेयर टू, मतलब मैंस जिम एज कम्पेयर टू वुमेन्स जिम ज़्यादा भरी होती है। रीज़न है उसका, देखिए वुमेन्स में डिजीजेस ज़्यादा है। ओके, वो डॉक्टर के पास हर छोटी छोटी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। परफेक्ट है। डॉक्टर्स क्या रिकमेंड कर रहे हैं? वेट लॉस करना। मतलब देखिए वो लिंक वहीं से बन रहा है। आप ओवर वेट पे हो, डिजीज, अगर आपको पीसीओडी हुई है, डेफिनेटली डायबिटीज है। थायराइड हुआ है तो डायबिटीज होती है। अच्छा, डायबिटीज हो रहा है तो आपको पीसीओडी होना ही होना है, क्योंकि सब कुछ खेल हार्मोन्स का है। तो वो लेडीज के अंदर ही है ना। और वो जंक फूड मेंस भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, बट लेडीज के जो हार्मोन्स वो डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, इनफर्टिलिटी के मेंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं मेरे पास। खास करके ये 6 साल की जर्नी में जो मुमरा में 15 to 17 क्लाइंट्स का मैंने वो भी मतलब उसका भी सोल्यूशन, उनका मतलब बेबी हुआ है उनको। अच्छा, जो आपने ये बात कही कि एक डॉक्टर ने कहा था मैटरनिटी, जिस वक्त पे मैं प्रेग्नेंट थी मेरे साथ 10 से 12 क्लाइंट प्रेग्नेंट थे, उसमें से 4 से 5 इनफर्टिलिटी वाले भी थे। अच्छा, सिर्फ मेरी 6 मंथ की ट्रेनिंग में। वाओ, ग्रेट। अब ये स्पेशली मैं थायराइड के बारे में बात करूंगा कि थायराइड के बारे में मैंने सुना भी है और मुझे पर्सनली देख भी रहा हूँ कितने लोगों को कि भाई थायराइड हो गया ना, अभी मेरा वेट बढ़ गया, जी, अब मेरा वेट कम नहीं हो सकता, तो आई हैव टू लिव एज आई एम, मतलब जैसा मैं हूँ वैसे ही रहना पड़ेगा। अब थायराइड हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये एक तो मिथ अगर है। आपकी ये सोच है कि थायराइड हो गया कुछ नहीं करना है या कर सकते हैं, तभी तो आपको डायबिटीज भी होगी। वो फिर वो चेन बीमारी की बढ़ते जाएगी। थायराइड ही हुआ है ना। और थायराइड को एक है ना, आप समझिए कि नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, एक साइलेंट किलर है। अच्छा, साइलेंट किलर बीमारी है ये। मूड स्विंग्स होना, हेयर मतलब बहुत सी डिजीजेस वो आपको छोड़ के चले जाएगी। बट हम लोग ये उसको सोच रहे हैं कि थायराइड ही तो हुआ है, वो छोटी चीजें नहीं है। अब साइलेंट उसको किलर है। रिवर्स करना, वो रिवर्स भी नहीं होती है, अच्छा, नॉर्मल रेंज पे आ जाएगी। जैसे आप मेडिसिन 150 की ले रहे हो, आप 50 पे आ जाओगे, आप 25 पे आ जाओगे। और थायराइड के लिए कोई डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, सिर्फ आपकी एक्टिविटीज एंड आपकी लाइफस्टाइल। थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया एंड पीसीओडी हो गया, इसमें डॉक्टर का भी रोल नहीं है। वो आपको मेडिसिन दे देंगे ना, जो आपके रिपोर्ट्स में जो भी आपके रेंज आएंगे टीएसएच के, आपको मेडिसिन दे देंगे, बट आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज करना है। अच्छा, और किस टाइप की करना वो भी इसमें वो भी मायने तो रखती वो आप है। बता दोगे? जी तो जो थायराइड वाले हैं या डायबिटीज वाले हैं या प्रेग्नेंट वाले हैं वो फातिमा फिटनेस हब से कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? जी, बिकॉज मेरा जो वर्कआउट पैटर्न डिफरेंस है। ओके, जैसे लोग जो एक आप भी जिम जाते होंगे कि मेरा मतलब बैचेस, मैं थोड़ा सा फ्लोर एक्सरसाइज पे ज़्यादा मैं तवज्जो देती हूँ, बिकॉज मेरी मतलब होती है ना, शुरुआती वहीं से हुई है। ओके, जब मेरा फर्स्ट ब्रांच रहा है कंप्लीट फ्लोर एक्सरसाइज। बट फ्लोर एक्सरसाइज में क्या कराना है, HIIT भी होता है, क्रॉसफिट भी होता है, नॉर्मल कार्डियो भी होता है, सब कुछ होता है। अच्छा, और वो इन टाइप के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ओके, जैसे पीसीओडी हो गए, आपको गट पे, आपके उस पे एप्स वगैरह के लिए भी आपको तो फ्लोर पे ही आना है ना। तो बहुत से वर्कआउट है, तो वो प्लान में रेडी करती हूँ। ग्रेट। अच्छा, मेरे बॉडी टाइप और फिटनेस लेवल को देखते हुए आप मेरे को कौन सा वर्कआउट प्लान रिकमेंड करेंगे? एवरीथिंग, कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग दोनों। अच्छा, दोनों ये लेग्स मारना ज़रूरी होता है क्या? इतना ज़रूरी होता है कि मेरे हिसाब से लेग मसल्स को आपको वीक में 2 बार टारगेट करना चाहिए। दिन में 2 बार? वीक में 2 बार। यस। और जो लोग, तो कुछ ऐसे लोग हैं कि वो उसको स्किप ही कर देते हैं। अपनी बॉडी का सबसे बड़ा मसल लेग है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। अच्छा, तो लेग्स मारना कंपलसरी। और मेरी सोच है कि आप वीक में 2 बार लेग मारो। वाओ, ग्रेट। होम वर्कआउट के अलावा जिम में ट्रेनिंग करने का फायदा और नुकसान क्या है? फायदा ही फायदा, नुकसान तो जिम में कभी नहीं होगा। अच्छा, अगर आप डिसिप्लिन में करोगे। फायदा ये है कि एक तो प्रॉपर आप कोच के अंडर करोगे, उनको पता होगा आपकी लिमिट्स क्या है, अगर आपके कन्वर्सेशन उनके साथ हुए हैं तो। ओके, और वो कोच के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अच्छा, आप इंजरी से बचोगे और आप एक सिस्टमैटिक वर्कआउट करोगे,
जिम में, हम्म, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप करोगे। ओके, और जो आपको जैसे जो रैप्स एक होता ना, अगर मुझे 15 रैप्स, मैंने माइंड सेट किया आज मेरे को 15 रैप्स मारना है और मैं होम कर रही हूँ, तो 8-10 पे क्विट कर देते हैं, छोड़ो ना, अभी हम बाद में कर लेंगे। ओके। बट जिम जाने से कैसा ना, आप हर चीज प्रॉपर कर सकते हो, बहुत जरूरी है, बट एक कोच के रहते हुए बहुत जरूरी है। सबसे इफेक्टिव फैट बर्निंग एक्सरसाइज कौन सी है? जिम में ऑन फ्लोर मेरे हिसाब से बर्पी बेस्ट है। अगर आप बर्पी कर रहे हो 10 to 20 30 रैप्स, वो 15 से 20 मिनट कार्डियो पे भारी है। बर्पी। बर्पी वाह। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों कैसे बैलेंस करें? इजीली बैलेंस कर सकते हैं ना आप पहले फोकस आपको 70% स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे देना है, 30% कार्डियो पे देना है। इफ आपकी नीड है तो, या तो आप उसको ऑल्टरनेट डेज पे कर लो। ओके। बिगिनर्स के लिए एक सिंपल वर्कआउट प्लान शेयर करेंगे आप? जरूर। अब बिगिनर्स है, कभी नहीं कि पहले तो आप अपना 10 to 15 मिनट्स होल बॉडी वार्म अप से स्टार्ट करें। ओके। जो कंप्लीट आपके नेक से हेड से लेकर टोज तक के मसल्स कवर होना चाहिए, ताकि आप इंजरी से बचें। फिर जैसे जंपिंग जैक हो गया, नॉर्मल स्किपिंग हो गया। आप अगर जिम नहीं कर रहे हो, ओके, जैसे कार्डियो मशीन वगैरह यूज नहीं कर रहे हो, हम्म, फिर बहुत से हाई नीज हो गए, ओके, ये सब के आप कैसे 20-20 के रैप्स बना के आप 3-3 सेट कर लो। स्क्वाट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, लंजेस हो गए, Okay. जैसे बर्पी में भी अलग अलग है, नॉर्मल बर्पी होती है और प्लैंक, मतलब बहुत से वेरिएशंस है। आप बेसिक पे जाओ, ओके, आप वो कर लिए, ये आपका 20 to 30 मिनट्स का वर्कआउट ही इतना हो जाएगा। देन आप उसके बाद आप फ्लोर्स पे आओ, ओके, मतलब एब्स के लिए आप बेसिक रंचेस स्टार्ट करो, Okay. नॉर्मल लेग रेस कर लो, आप साइकिलिंग कर लो, माउंटेन क्लाइंबर कर लो, प्लैंक होल्ड करो, इनफ। ये आपका पूरा 1 आवर का हो जाएगा, और यही चीज आप 1 वीक कंटिन्यू करो अगर बिगिनर हो तो। वाओ, ग्रेट। वेजिटेरियन लोग अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पूरी कर सकते हैं? बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें। वेजिटेरियन जैसे पनीर है, सोया होता है, वो है, सोया और सॉस? नहीं, सोया चंक्स आता है, अच्छा, वो हो गया है। और उसके टोफू होते हैं, टोफू हो गया है। और एक तो बोलो मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, बहुत सारे नट्स हैं, ओके, दाल लेंटिल्स हो गए, ओके, जो होल वाली होती है, ओके, उससे कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें। ग्रेट। फिटनेस हब स्टार्ट करने का आइडिया कैसा है आपको? मैंने बताया ना आपको कि मुझे बचपन से शौक था, अच्छा। और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ज़्यादा ऐसा हुआ कि जब मैं खुद का कर सकती हूँ तो दूसरों का क्यों नहीं। और बिजनेस मेरा पहले से ही था, ओके, काम मुझे करना ही है कुछ ना कुछ, तो मेरी सोच ये थी कि क्यों ना मैं जिसमें मेरा पैशन है मैं उसी में कुछ करूँ। ग्रेट। अच्छा, आपका डेली रूटीन फिटनेस कैसा है? मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब मैं अपनी इसमें कभी भी, जब मैं अपने वेट लॉस जर्नी में भी थी, मैं कोई फैट कटर यूज नहीं करती हूँ, जो Okay. अभी ट्रेंडिंग में चलते हैं। ओके, कोई जीरा ले रहा, कोई ये ले रहा, वो ले रहा है, हम्म, मैं ये सब नहीं। नॉर्मल सादा गर्म पानी से मेरा रूटीन स्टार्ट होता है। एंड मैं टी लवर हूँ, तो मैं चाय लेती हूँ, मैं टी अच्छा। लवर हूँ, यस। अभी वैसे पहले तो मैं इतना सुनता नहीं था, शायद मैं अभी सुनने में ज़्यादा आ रहा है। अक्सर लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप शक्कर को जी, ध्यान रखो, शक्कर जी, मत जी। खाओ। मतलब एकदम उसको अपनी लाइफ से कंप्लीट कट डाउन कर दो। देखो शक्कर से ना बहुत सी चीजें, आप अगर उसको Okay. हटाओगे ना, जरूरी नहीं कि आपका वेट लॉस ही होगा, ओके, आपके फेस पे भी ग्लो आएगा अगर आप शक्कर कट डाउन करेंगे तो। और भी बहुत सी चीजें हाँ। हैं ना, हाँ बहुत, मतलब उससे साइड इफेक्ट बहुत है व्हाइट शुगर के। एंड एक चीज मैं ये कह दूं, लोग शक्कर छोड़ के फिर गुड़ पे आ जा रहे, जैगरी पे। हाँ, तो गुड़ की चाय तो पी सकते हैं ना, वो तो वेट लॉस के लिए होती है ना। ये भी मिथ है। देखिए, आप वेट लॉस में जब जा रहे हैं ना, आपको हर एक चीज पे कैलोरीज पे जाना है, तो गुड़ और ये जो शक्कर है सेम कैलोरीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या बात कर? सिर्फ एक मतलब मामूली सा न्यूट्रिशंस का फर्क है, तो वो भी अनहेल्दी है। ओके, आप जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, खाना इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से आप वो आफ्टर आपकी जो भी मील ले रहे हो, तो थोड़ा सा चंक्स आप जैगरी कंज्यूम कर लो, तो वो ठीक है। बट ये माइंड सेट करके मत करो कि मैं शक्कर वाली चाय हटा के गुड़ वाली ले रहा हूँ, ये वेट लॉस। अच्छा, वेट लॉस से कोई कुछ नहीं होगा, उससे वेट लॉस कैसे होगा? कैलोरीज, हमको कैलोरीज हर जगह व्हाट अबाउट ग्रीन टी? इट इज एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन टी। बट ये आप सोचो कि मैं ग्रीन टी पे रहूं पूरा दिन, मेरा वेट लॉस होगा? नहीं। नहीं हो ग्रीन टी पाएगा। से थोड़ा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, तो उसके और भी अपने पास सब्स्टिट्यूट है। अगर आप एवरीडे वर्कआउट कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी है, आप बायोलॉजिकल सो रहे हैं, उठ रहे हैं, तो भी आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। बायोलॉजिकल जरूरत ही सोना नहीं है। मतलब कैसा? जैसे रात में, जैसे प्रॉपर अभी जैसे रात में आप सो जाओ, लोग रात में लेट नाइट तक जाग रहे हैं, गैजेट यूज कर रहे हैं, डिनर बहुत लेट कर रहे हैं, और अर्ली मॉर्निंग जब सूरज उगता है अपना मेटाबॉलिज्म रेज होता है, तब हम सोते हैं।
ये चेंजेस ही, यही फर्स्ट पॉइंट है। अगर आपको वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है, आपको यही चेंज पहले करना है, उसके बाद आपको आपकी डाइट पे आना है। आपने ये नहीं किया तो कोई डाइट आपको काम नहीं करेगी। अब आप डिनर 11 बजे कर रहे हो, 12 बजे करो, 1 बजे करो, वो वर्क नहीं करेगा। लास्ट टू लास्ट मैक्सिमम जो मैं मेरे क्लाइंट को रिकमेंड करती हूँ 8 PM मैक्सिमम। डिनर 8 PM मैक्सिमम अगर आप 12-1 बजे सो रहे हैं तो। आपके क्लाइंट्स की कोई ऐसी इंस्पायरिंग ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत सी है, बट एक मैं शेयर करूंगी आपसे। एक क्लाइंट से, मतलब उनके ट्विंस बेबी थे। ओके। तो उनके दोनों पैर में ना रॉड था। ओके। तो उनको उनके हस्बैंड की तरफ, उनका वेट बहुत ज़्यादा था और मतलब ऐसे दिख के भी आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो उनके हस्बैंड की तरफ से ज़्यादा उनको ये था कि प्रेशर कि अगर आपने वेट लॉस नहीं किया तो मैं आपको डाइवोर्स दे दूँगा। तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे मेरे पास। मेरा नया नया सेटअप था मुंब्रा में, फिर भी 6 to 8 months हो गया था। तो उसने, बट वो बहुत मेहनत उन्होंने की। वो हमेशा मुझे वो याद रहती है वो क्लाइंट। 6 month में उन्होंने 29 kg वेट लॉस भी किया है। उनके टर्मी की जो एरिया 11 सेंटीमीटर इंचेस उनका कम हुआ है। वाओ। प्लस फैट लॉस के साथ 7 to 8% उनके BMI में भी रिजल्ट आया है विद इन 6 month। और आप सोचिए वो कितना बड़ा चैलेंज उनके लिए भी था और मेरे लिए भी था, बिकॉज उनके पैर में जो रॉड था 8 month हुआ था लगा के, हम उनको जंपिंग नहीं करा सकते। और मेरा स्टूडियो था, वेट ट्रेनिंग मशीन का कोई ऑप्शंस नहीं, नॉर्मल बेसिक 2 kg के डंबल्स और उस पर उनका वर्कआउट कराना और इतने इंचेस उनके लॉस कराना प्लस वेट लॉस में बहुत बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बट हुआ माशाल्लाह। सबसे बड़ा फिटनेस मिथ जो लोगों को अवॉइड करना चाहिए, फातिमा क्या बताएंगी? जैसे कि आप जिम से जो भाग रहे हो, आप लोग सोचते हैं कि जिम जाने से मेरा वेट बढ़ जाएगा, वो रॉन्ग है। प्लीज जिम को आप अपनी एक डे टू डे लाइफ का एक पार्ट उसको बना दो। जैसे हम लोग खाना खाना जरूरी समझते हैं, वैसे वर्कआउट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके। वर्कआउट के बाद या वर्कआउट से पहले क्या खाना जरूरी है? नॉर्मल अगर आप वर्कआउट के पहले आ रहे हैं तो मैंने आपको बोली कि आप बीटरूट के जूस वगैरह ले सकते हैं, या हाफ एप्पल आप ले सकते हो, या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो। और आफ्टर वर्कआउट तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन लेना है, वो कोई भी टाइप की हो। प्रोटीन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज आपके मसल्स को रिकवर करना है। ओके। पता है प्री वर्कआउट एक पाउडर आता है जी। अब लोगों का जहन हो गया भाई मैं वो खाऊंगा तो ही मैं जिम कर पाऊंगा। रॉन्ग है। मतलब फिर वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना। उसका काम क्या है, आपको एनर्जी देना, एक बूस्टअप देना ना। तो वो चीज़ आपको कॉफ़ी भी कर देगी, बीटरूट की जूस भी कर देगी। और वो एक एडिक्शन है एंड वो रॉन्ग है। Okay. और अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो, जैसे मैं दिल से प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे जिम जाना है और आज मैं सेट हूँ, मेरा माइंड सेट है, मुझे 200 कैलोरीज बर्न करना है। okay. तो प्री वर्कआउट में ना भी लूँ तो भी मुझे रिजल्ट है, बिकॉज मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ उस चीज़ के लिए। ओके। आप मैराथन में भी जी पार्टिसिपेट किया है? मैराथन किया है बराबर ना। तो उसका बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट मतलब मैंने तो ऐसे एनजीओ के लिए किया है। हाँ, अच्छा। एक अपने हेल्थ के हिसाब से आप उसको ले सकते हो, इन अ मंथ आप उसको ऐड कर सकते हो अगर आपकी कोई और एक्टिविटीज नहीं है तो। ओके। आपने अपने डेली फिटनेस रूटीन का मैं बताया नहीं प्रॉपर तरीके से, जैसे थोड़ा सा अच्छे से। हाँ, मेरा ऐसे नॉर्मल है, जैसे मैं पहले एम्प्टी स्टमक नॉर्मल गर्म पानी पीती, नॉर्मल सादा डेली सुबह, डेली विदाउट ब्रश। ओके। हाँ, उसके बाद मैं 10-15 मिनट्स के बाद मेरे को डायरेक्ट चाय की आदत है। चाय के साथ जो भी अवेलेबल है, कुकीज हो गया, कुछ भी हो गया, वो मैं बेकरी प्रोडक्ट नहीं है, वो कभी कभार, ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं है अवॉइड, कभी कभार वो ले लेती हूँ या कुछ नट्स ले लेती हूँ। ग्रेट जी। फिर उसके बाद मैं घर में वही काम करती हूँ, फिर मेरा जो लंच रहता है, जो सबके लिए बनता है वही मैं भी खाती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कार्ब्स थोड़ा कम करूँ। अगर मैं रोटी खा रही हूँ तो मैं चावल नहीं खाती हूँ। ओके। या फिर मैं ऐसे मोस्ट ऑफ ऐसे करती, अगर मैंने दिन में रोटी खा ली तो मैं चावल ज़्यादातर रात में कोशिश करती हूँ खाने की, बिकॉज मेरा मुंब्रा ट्रैवलिंग है तो मेरे को लेट होता है घर जाने में। तो सब्जी, नॉनवेज, मतलब मैं हर चीज़ खाती हूँ। और ऑयल जो है मेरे यहाँ पे बहुत कम यूज होता है। ओके। और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में खाना बनता है मेरे यहाँ। मस्टर्ड ऑयल? यस। ओके। हाँ, तो ऑयल है, फिर सॉल्ट भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग को ऐड भी करना चाहिए। नॉर्मल वाइट सॉल्ट नहीं यूज़ करना चाहिए, उससे भी बहुत हेल्थ पे इफेक्ट होता है। आप पिंक सॉल्ट यूज़ करो। पिंक सॉल्ट? जी, बहुत ज़रूरी। पिंक सॉल्ट यूज़ करो हर चीज़ का। अगर आपको बीपी का इशू है, डायबिटीज है, थायराइड है, कोई भी इश्यूज है, मिल जाता है लोकल जनरल स्टोर? यस, लोकल मिलता है। आपको वो पूरा रिप्लेस करना है। जैसे व्हाइट शुगर बोलते हैं ना, नहीं छूना, तो वैसे आपको व्हाइट सॉल्ट भी नहीं छूना है।
और फिर शाम में भी वापस मेरा चाय चाय मेरी 5-6 बार हो जाती है, बिकॉज मैं जिम आती हूँ तो मुझे किसी कि जंक फूड वगैरह नहीं पसंद है, फ्राइड चीज़ें नहीं पसंद है, तो मेरी चाय ज़्यादा इस वजह से और भी हो जाती है। और फिर रात में जाके भी खाना जो भी रहता है। और वर्कआउट? अभी फ़िलहाल मैं 2 ईयर्स से मेरा सेल्फ वर्कआउट कम्प्लीटली बंद है। पूरा वर्कआउट बंद है आपका? एकदम कम्प्लीटली बंद है। बस कुछ तो करते रहेंगे ना? कुछ भी नहीं। कि दो मेरा एक बेसिक चीज़ है, देखिए मेरा ये मिथ है या मेरा आप बोले बिलीव है जो भी, और मेरे बहुत से लोगों का बिलीव है, जिम बंदा कर रहा है और उसने एक बार छोड़ दिया तो यार वो उसका टमी बाहर आ जाएगा। एक फ्रैंकली बात बोल, टमी बाहर आ जाएगा, डबल चीन हो जाएगा। और आप बता रहे हो 2 साल से आपने नहीं किया और आप चावल भी खा रहे हो जी। तो वो जो मैंने इसलिए नहीं की कि मेरा डिलीवरी वाला मसला है, ठीक है। तो बट मेरी अभी जो इनटेक है कैलोरीज की, वो मुझे मेरी लिमिट पता है कि आप काउंट करते हो क्या? यस मेरे को 1500 to 1600 की कैलोरीज इनटेक करना है। तो अगर वो मेरी ऊपर होती भी है तो वो दिखता है डिफरेंस, मुझे फील होता है, हर इंसान को फील होता है, लेकिन फिर उसको बैलेंस भी कर लेते हैं। अच्छा। और ये मिथ है कि आप जिम छोड़ रहे तो आपका वेट बंद होगा। हाँ। ऐसा नहीं है। आप ये मिथ भी और बिलीफ भी लोगों का तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। आप इस चीज से निकले, आप इस चीज से निकले। देखिए आप जो जिम जाने टाइम पे जो खा रहे थे वही आप बाद में भी खा रहे हो ना। सही है। आपकी लाइफ से एक चीज क्या पार्ट आपने कम कर दिया, वर्कआउट करना। जो आप रोज एक कैलोरीज को बर्न कर रहे थे, भले वो आप 100 कर रहे हो 200 कर रहे हो, आपने उसको कम्प्लीटली बर्न कर दिए, तो आप उसको प्लस करते जाओ ना एवरीडे। जो आप बर्न कर रहे थे एवरीडे 100 कैलोरीज, तो वो कहाँ जाएगी, आपकी बॉडी में ही दिखेगी। ओके। ये था कि भाई जिम छोड़ देंगे आप तो फिर आप मोटे हो जाओगे वापस। रॉन्ग, एकदम कम्प्लीटली मिथ है ये, एकदम कम्प्लीटली मिथ है ये। ऐसा नहीं होता मेरे हिसाब से। अभी के इसमें आप बिना जिम के सर्वाइव ही नहीं कर सकते, है ना। बिना जिम के आप बिना खाना खाए रह सकते हो। आप 5-5, 6-6 दिन सर्वाइव कर सकते बिना खाना खाए, बट आप एक दिन भी आप जिम नहीं जाओगे, आप उसको नहीं सर्वाइव कर सकते। वही ना, जब हम लोग अगर मैं 90s की बात करूँ तो अगर किसी को अटैक आता था या डायबिटीज या थायराइड जो भी है, ये 60s 65 में लोगों को स्टार्ट होता था। 50 ईयर्स तक 60 ईयर्स तक तो लोगों का माइंड है कि मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, गाना भी बहुत पुराना ही है। लेकिन अभी 40 साल मतलब तुम्हारी बीमारी चालू हो जाएगी। सब कुछ लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल अभी गैजेट पे कम्प्लीटली डिपेंड हो गया हम, है ना। और दूसरी चीज, एक तो प्रिजर्वेटिव चीजें भी बहुत आ रही मार्केट में, अनहेल्दी फूड्स ले रहे हैं। लाइफस्टाइल ही मेन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बायोलॉजिकल वाला बोली हूँ। तो पहले के जमाने के लोग वैसे थे। जैसे हमारे रेडी हम लोगों 11 बजे सुला लाते थे, 11 बजे सोना है मतलब 11 बजे सोना है। फैट ज्यादा कंज्यूम करते थे बिना घी के। अभी तो ऐसा हो गया कि भाई आप बफेलो घी नहीं खा सकते, अनहेल्दी है, जबकि वो बहुत हेल्दी है, गुड फैट में आता है वो। बट अभी आपने अगर खा लिए तो आपका वेट बढ़ने लगेगा, बिकॉज बाकी वो एक्टिविटीज नहीं है ना। पता है एक बीच में एक बहुत अच्छी रील थी छोटी सी कि 90s में टीवी मोटा था और बीवी दुबली पतली थी, और अभी 2000 में बीवियां मोटी हो गई और टीवी पतला दुबला। तो बीवियां भी मोटी अगर हो गई, वो हस्बैंड की बहुत अलग। आप उनको अच्छा खिला रहे जा रहे हो, होटल में आप लेके जा रहे हो, अच्छा, ठीक है, बीवी आपकी कंट्रोल में, आप ले जा रहे हो, जंक फूड आप लाके दे रहे हो, अच्छा, ठीक है। तो ये हस्बैंड, इसका तो मैं हस्बैंड पे ही बोलूंगी। ये तो प्यार से खिलाते ना, तो प्यारी तो जान ले रहे हैं लोगों की, ऐसा कैसा बीमारी भी। अच्छा, एक छोटी चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अपनी वाइफ को प्यार से जंक फूड वगैरह दे रहे हैं, हाँ, आपको पता है कि वो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, हाँ, तो फिर जब वो बीमार होती है, वो डॉक्टर के पास जाती है, तो फिर मैं ये हर आदमी से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, फिर आप लोग वो मेडिसिन प्यार से शेयर क्यों नहीं करते, वो तकलीफ शेयर क्यों नहीं करते, सिर्फ फूड को ही शेयर क्यों करते हो आप, और खास करके जंक फूड, उसमें प्रेशर क्यों देते हो? अगर अभी नहीं खिलाए तो मुसीबत के भाई, घर के खा रहे, बाहर लेके नहीं जाते, खिलाते पिलाते नहीं। मेरे पास ऐसे आते भी लोग हैं, अगर वो करना भी चाहती है, अगर वो अपनी प्लेट्स लेके बैठती भी क्लीन फूड की, तो हस्बैंड अरे छोड़ना, ये खा ले, कुछ नहीं होता, एक दिन से कुछ नहीं होता। फिर आप ही लोग करते भी हैं, और आप ही लोग फिर ये भी कहते हैं, ये तो यार ऐसा है कि नहीं करो तो मुसीबत, करो तो मुसीबत, नहीं करेंगे तो बीवी बोलेगी। मैं बता रहा हूँ, शेयर क्यों नहीं करते, तब प्यार क्यों नहीं आता, नहीं करेंगे तो बोले कहीं लेके नहीं जाते, खिलाते पिलाते नहीं। तो वो तो वुमेन को समझना चाहिए। देखिए जा सकते हैं ना, आप घूम सकते हैं, आप फिर सकते हैं, आप हर पार्टी अटेंड, बट वहाँ पे भी चॉइस होती है। सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। आप हर रेस्टोरेंट जा सकते हैं। अभी आज की डे टू डे लाइफ में हम लोग को ये चीज समझ चाहिए, हमको क्या खाना है और कैसा खाना है, हाँ, ये हमारे पे डिपेंड करता है, सब कुछ अपने पे डिपेंड है ना। अब हम कहीं पे भी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार पार्टी में जा रहे हैं तो सामने दस्तरखान पे सब है, ठीक है, दस्तरखान पे हम अनाज या वैसे भी उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो चखने और खाने में बहुत फर्क होता है। बट मेंटालिटी आप ये लेके जाओगे कि मैं पार्टी में जा रही हूँ तो मुझे सब कुछ खाना था, ऑब्वियसली कैलोरीज बढ़ेगी।
कोलेस्ट्रॉल वगैरह मतलब कैसा ना, मतलब कहाँ से लाइफ कैसे चलेगी, कितना फास्ट चलेगी? सिर्फ मैंने ऐसे डॉक्टर सौम्या करके है जो जुपिटर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनसे बनाया था। उनका भी यही था, मतलब अगर मैं घुमा फिरा के बात करूँ ना तो चीज़ें लाइफस्टाइल पे आके ही रुकती है। और अगर एक आपकी चीज लाइफस्टाइल डिसिप्लिन है तो जी आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। और एक चीज मैं ये कहूँ, हम जो फिटनेस कोच है, मेरा ये बिलीव है कि जो हमारी ड्यूटीज है और जो हमारी नॉलेज है, वो आप अगर कंपेयर करें डॉक्टर से भी, हम लोग कम मेहनत नहीं करते हैं। सही बात है। क्योंकि एक बंदा मेरे पास आ रहा है, उसके पास इतनी सारी बीमारी है, हम्म, ठीक है, चार्ज तो हर कोई लेता है। आप मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है आप चार्ज लोगे, हम्म, बट उसको रिजल्ट देना प्रॉपर तरीके से, कोई हम्म। डिजीजेस को रिवर्स करना बहुत तो बड़ी बात होती है। तो आप जब एडमिशन लेते हो तो उनका पूरा प्रोफाइल चेक पूरा करते हो? पूरा वन एक्चुअल अगर मैं हूँ, मेरे पास आ रहा है कोई भी क्लाइंट, तो मैं तो पूरा हर चीज़, उनका मेडिकल हिस्ट्री, प्रीवियस, करंट, सब कुछ मुझे, मतलब हर चीज़ जानना। मैं मेरे स्टाफ को भी बोलती हूँ एटलीस्ट 1 वीक आप उनको ऑब्जर्व करो, उनकी लिमिट आप ऑब्जर्व करो, उनकी लिमिट। और ये एक है ना, बेस्ट कोच की पहचान भी होती है। इन शॉर्ट अगर आप देखें, आप कोई भी जिम अगर जाए, अगर कोच आपसे क्वेश्चंस कर रहा है हेल्थ के रिगार्डिंग, तो आप समझिए कि वो आपको ट्रेनिंग अच्छी देगा। वाह, ग्रेट। और ये ज़रूरी है ना, मुझे मालूम होना चाहिए कि आपके अंदर क्या माइनस पॉइंट है, क्या प्लस है, कि फिर मैं आपको ट्रेनिंग दूँ। ओके। तो फातिमा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे व्यूवर्स, हमारे जो लिसनर्स हैं, उनको बताएं कि जिम्स के बेनिफिट हमने बता दिया, आप शॉर्ट में वापस से तो बता सकते हो। आपका ऑफिस एड्रेस, अगर आपसे किसी को कंसल्ट करना रहा तो कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, आपका पेज आईडी आप ज़रा बता दिए, और मोटिवेट करिए उन बहनों को जो जिम से कटती है। खास करके वो हाउस वाइफ को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि मैं घर में सारे काम कर रही हूँ तो मुझे जिम की ज़रूरत नहीं है। जिम की ज़रूरत हर इंसान को है। आप मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आपको जिम आना ही है, ठीक है। एंड वो हस्बैंड भी है जो मना करते हैं कि लेडीज़ को आप नहीं चाहते, कि आपके पास ऑप्शंस है, ओनली लेडीज़ जिम के भी रहते हैं, या फिर जो यूनिसेक्स में जाना चाहते हैं आप जाएँ, बट जिम प्लीज़ करिए एक्टिविटीज़। एंड ये वॉकिंग करना वो एक एक्टिविटीज़ नहीं है, ठीक है। एंड अपनी लाइफस्टाइल में प्लीज़ चेंजेस करें। आप हेल्दी रहेंगे, आप फिट रहेंगे, तो आपके बच्चे ऑब्वियसली रहेंगे। जो आप करेंगे वही आपके बच्चे आपको देख के करेंगे। तो जनरेशन ये जो बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं हमारी गलती से ही बढ़ रही है। हम भी जंक फूड खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। और अगर किसी को पीसीओडी है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, अगर आपने बहुत सी चीज़ें ट्राई की हैं, आपको तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, प्लीज़ एक बार मुझे विजिट करें। मेरी इंस्टा आईडी है फातिमा फिटनेस हब। आपको मुंब्रा स्टेशन दाबुलकर पे जिम है मेरी। आप एक बार वहाँ पर आके विजिट करें और पर्सनली मुझसे मिलने की कोशिश करें। देखिए, सिंपल चीज़ है, ये भी आप ही की तरह एक औरत है, ये भी आप ही की तरह एक बहन है, एक माँ है, एक बीवी, एक बेटी है। इनके खुद के 2-2 बच्चे, और कितने साल के बच्चे? एक बेटी मेरी 11 ईयर्स की और मेरा बेटा भी 2 ईयर्स का है। तो जो औरत 2 साल के बच्चों को छोड़कर सी वुड से मुंब्रा आके बिना वर्कआउट के, मतलब सोचने वाली बात है। हमको तो मुंब्रा से मुंब्रा में 1 घंटे के लिए जाना होता है। आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग डील। और आज मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह हमारी बहनें जो तंदुरुस्त होते जा रही है, तो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि अपने आप पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, मैं एक चीज़ एकदम समझ में आती है मुझे, आज मुझे चीज़ समझ में आई कि मेरा ध्यान मैं ही रख सकता हूँ। सिर्फ आप, मेरे ध्यान के लिए लोग बोल सकते कि भाई ध्यान रख, मेरे फैमिली मेंबर, लेकिन मुझे ही अपना ध्यान रखना, सेम वे आपको ही आपका ध्यान रखना है। पॉडकास्ट बनाने का मतलब होता है एक्सप्रेस योर थॉट, स्पेशली मेरा। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ निकाल के हमारी और भी बहनों के वहाँ पे जिम में माशाल्लाह सब एक से बढ़कर एक है, और हर जिम की अपनी खुद की एक यूएसपी है। फातिमा फिटनेस हब की यूएसपी ये है कि वो प्रेगनेंसी वुमेन्स को, डायबिटिक पेशेंट्स को, एंड थायराइड पेशेंट्स को, पीसीयूडी ऐसे पेशेंट्स को उन्होंने रिकवर किया। कोशिश करते हैं अगर जो लेवल पर आपकी बीमारी होती है वो देखने के बाद अगर वो रिकवर, आई मीन है ना, रिवर्स अगर होती तो रिवर्स कर देते, या अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको कितनी आसानी से आपका प्रोसेस हो, डिलीवरी हो, उसमें वो हेल्प करते। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरे व्यूवर्स, लिसनर्स है, एक मरतबा, एक चांस फातिमा फिटनेस हब पे जाए, उनसे कंसल्ट करें, देखें। क्योंकि मैं हमेशा से यही बोलता हूँ, मेरा ध्यान मुझे खुद को रखना है, इन द सेम वे आपका ध्यान आपको खुद को रखना है। क्योंकि तकलीफ जो होती है ना, वो उसी को पता होती है। हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं यार परेशान है तकलीफ में, लेकिन जो झेलता है ना उसको पता चलता है। देखिए, सेल्फ लव जब तक आप नहीं करेंगे ना, आप कोई चीज नहीं कर पाएंगे। आपको अपने से प्यार करना है, ठीक है। ठीक है, हस्बैंड है, माँ है, बाप है, बच्चे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी करते हैं, बट अपने लिए नहीं करते। तो आप जब तक दिमाग में ये डालेंगे ना मुझे खुद से प्यार करना, आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपना माइंड सेट करें एंड प्लीज अपनी हेल्थ पे ज्यादा फोकस करें। और वेट लॉस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बस डिसिप्लिन में रहना है। ग्रेट, डिसिप्लिन, लाइफ की डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जिसका एग्जांपल सचिन तेंदुलकर सर है, वो अपनी लाइफ को बहुत डिसिप्लिन में रखते हैं। जितने भी बड़े हैं, आप सेलिब्रिटीज हैं,
बायोग्राफी पढ़िए, उन लोग की लाइफ में डिसिप्लिन ही मैटर करता है। तो आपको कोई भी जर्नी आपको अगर अचीव करनी है तो आप डिसिप्लिन में आइए, सिंपल एंड शॉर्ट। फातिमा, एक चीज़ और है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए बिफोर वी एंड, कि लोगों में ना पेशेंस नहीं है। अब मैं एक महीना जाता हूँ ना तो मुझे लगता है मेरा तो वेट ही कम नहीं हुआ। यस, इस चीज़ पे भी जैसे काफ़ी लोग आते हैं और हमें इंक्वायरीज भी आती रहती है, वो मैसेज के थ्रू या सामने भी, आप कितना केजी कम करेंगे। तो प्लीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये दिमाग से निकाल दें। मैं कैसे करा सकती हूँ? आपकी बॉडी, आपकी सोच, आपकी माइंड, आपको खाना है, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। ठीक है, आप पहले इस चीज़ को समझिए। कोई भी ट्रेनर्स हो, वो कोई भी जिम वाले ओनर्स हो, वो कैसे करा सकते हैं? जब तक आप अपना 200% नहीं देंगे, हम आपको 100% नहीं देंगे। तो हर जगह आप ही को आगे आना है। परफेक्ट है। पहले आप पैसा दे रहे हो, आप पैसा जिम का दे रहे हो, ठीक है, उनके इक्विपमेंट का दे रहे हो, बट वो एश्योरिटी आपको नहीं दे सकते, क्योंकि आपको आपकी ज़बान पे कंट्रोल करना, आपकी लाइफस्टाइल में आपको चेंजेस करना, वो आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि क्या होता है, मैं जाके जिम करूँगा, मेरा ट्रेनर बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा मेरे पीछे, और मैं बाहर निकले कुछ भी इंसान खा लूँगा और ब्लेम करूँगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता। हाँ, मैं डालते रहती हूँ, आप मेरे पेज आप लोग चेक करिए, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जो कर रहा है उनको रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। जो नहीं कर रहा है, बहुत से ऐसे मेरे भी क्लाइंट्स हैं, मैम नहीं आ रहा है रिजल्ट, तो आप अगर नहीं करोगे तो नहीं आएगा। एंड मेन चीज़ वुमेंस के लिए खास करके, प्लीज़ प्लीज़, जो आप लोगों के माइंड में वेट स्केल रहता है, एवरीडे वो हिलना चाहिए, ये निकाल दो। इस वजह से और भी ज़्यादा आप लोगों को रिजल्ट नहीं आता है। मतलब कि आप ये माइंड सेट करके जिम में जाते हो कि मेरा एवरीडे 1 kg कम होना चाहिए, ये सबसे बड़ा मिथ भी है और ये गलत भी है। केजी पे मत आओ, आप वेट लॉस पे मत आओ, आप फैट लॉस करने की कोशिश करो। आप जितना फैट लॉस कोशिश करोगे करने की, आप उतने हेल्दी रहोगे। और वेट लॉस बहुत इजी हो जाएगा, जितना मुंह पे आपके कंट्रोल है, आप क्रैश डाइट करके आप वेट लॉस करोगे, लेकिन बीमारी भी होगी। हाँ, कोई भी चीज़ आपको रिवर्स बैक दे के जाती है, बट आप फैट लॉस अगर करोगे तो आपको रिवर्स में आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मिलेगी, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगी, आपकी बॉडी बहुत अच्छी दिखेगी, टोनिंग में दिखेगी। जिम करने के लिए सोना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स मैक्सिमम आपकी स्लीपिंग बहुत ज़रूरी है। आप स्ट्रेस में हो तो आप नहीं कुछ कर सकते। आप वाटर इनटेक, वो भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये भी है नदीम भाई, लोग हैं कि एक इस पे आंकड़े पे अटक गए हैं, 4 लीटर्स पानी पीना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, पानी भी हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। वेट के अकॉर्डिंग आपको पानी भी पीना है, वेट के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन कंज्यूम भी करना है, वेट के अकॉर्डिंग। हाँ, अब मैं डेली अगर 100 ग्राम प्रोटीन ले रही हूँ तो आपको भी उतना नहीं लेना है। मैं 3 लीटर पानी पी रही हूँ तो आप भी 3 लीटर नहीं पीना है, बराबर। अगर आप ओवर लोगे कोई भी चीज़ है तो वो तो हर बॉडी इंसान की अलग अलग होती है। यस यस, बट वाटर का मैंने ये ज्यादातर देखी हूँ कि लोग एक पकड़ लिए, हाँ, 3 to 4 लीटर पीना ही पीना है, बट रॉन्ग है। उस चक्कर में आप लोग आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो भी फ्लश आउट कर देते हैं। वाटर भी एक वेट पे होता है, आपका वेट जितना उस हिसाब से आपको वाटर पीना है। नॉर्मल आप 2.5 से ही स्टार्ट करें। फातिमा का सपोर्ट सिस्टम कौन था? काफ़ी लोग थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मेरी आमिना मैम है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आमिना मैम कहाँ पर है? वो भी सीवुड्स में, उनका जिम है। जी जी, और मतलब बहुत अच्छी लेडी है वो, एज ए सिस्टर, एज ए मदर, एज ए फ्रेंड, हर तरह से वो मेरे साथ खड़ी रही हैं। प्लस हस्बैंड का भी सपोर्ट रहा है। एंड मेरी एक फ्रेंड है जो, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मुझे मतलब पुश किए, एनकरेज किए कि आप कुछ करो, जब आपको फिटनेस में इतना इंटरेस्ट है तो आप कुछ करो जिम को लेके। एक टाइम ऐसा था बीच में मेरे इसमें ख्याल आया था कि मैं क्विट कर दूँ। अच्छा। हाँ, मेरे ये बेबी होने के बाद कि मतलब नहीं हो रहा था इतना ट्रैवलिंग, फिर कुछ अगर अलग कमेंट्स आ जाते हैं तो ऐसा आया था, बट उनका हमेशा नहीं, आप मतलब उस लेवल पे हो तो आप क्विट मत करो, लोगों को आपकी ज़रूरत है। अगर आपकी वजह से लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है तो अभी भी आपने कुछ नहीं लाइफ में अचीव किया, अभी भी आपको बहुत कुछ अचीव करना है। तो वो एक फ्रेंड का सपोर्ट हमेशा रहा है, एंड मेरे फादर की दुआ, वो हमेशा चाहे, और उन्होंने हमेशा मतलब मेरी मम्मी से, मेरे भाई बहन से बोले कि ये कुछ अलग ही करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी दुआ बहुत ज़्यादा मेरे साथ है। ओके, ग्रेट। फातिमा, अगर कोई आता है फॉर एग्जांपल जिनको जिम नहीं करना है मगर काउंसलिंग करना, समझना चीज़ों को, तो वो सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ? फ्री ऑफ कॉस्ट है। एवरी मंथ या 2 मंथ्स में जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं हर इसमें जाके टाइमिंग में, जैसे मॉर्निंग का टाइमिंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, मैं काउंसलिंग सेशन लेती हूँ, वो भी मेरे पेज पे मेंशन है। अच्छा, काउंसलिंग भी आप करते हो? फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं क्लाइंट के साथ काउंसलिंग करती हूँ। मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम होता है ना कि वो वहाँ पे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मैम वेट स्टक हो गया है, वेट नहीं जा रहा है, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं एक गेट टुगेदर करके काउंसलिंग सेशन करती हूँ कि आप क्वेश्चंस करें,
और एक शॉर्ट में डाइट की भी उनको आइडिया देती हूँ कि आप क्या चेंजेस करो अभी जिससे आपको रिजल्ट ग्रेजुअली आए। आप डाइटिशियन भी न्यूट्रिशनिस्ट? डाइटिशियन नहीं हूँ मैं, न्यूट्रिशनिस्ट। फर्क क्या है डाइटिशियन बहुत न्यूट्रिशन में? फर्क है सर, उसके कोर्सेज अलग है, इसके कोर्सेज अलग है। तो क्या खाना है क्या पीना बता सकते हो? इजीली बता सकती हूँ मैं, उसको कैलकुलेट करके भी बता सकती हूँ, बट डाइटिशियन का काम थोड़ा और अलग होता है। अच्छा जी। वेल इस पॉडकास्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ सीखा और जैसे चावल खा के भी वेट कम हो सकता है स्पेशली रात को, एंड आप अपनी डाइट करके खाना खा के भी अपना वेट कम कर सकते हो। और स्पेशली ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ज़्यादा है, क्योंकि एक औरत जैसे मैंने आपको बताया था इतना लंबा ट्रैवलिंग करके एक कोई चीज़ हासिल करती है, उसके बाद वो लोगों को शॉर्टकट में लाके देती है, तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द वुमेन स्पेशली इन मुमरा। तो मैं चाहूँगा जितनी भी हमारी बहनें जो देख रही है पॉडकास्ट, वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करें। और शायद और स्पेशली प्रेग्नेंट जो मैंने तो स्पेशली सुना था, पता नहीं हर बंदी की अपनी अलग सोच होती है, कि प्रेग्नेंट वुमन को बेड रेस्ट करना चाहिए। हाँ, एक वक्त में उनको सीढ़ी वगैरह उतरना चढ़ना चाहिए बेसिकली, लेकिन ये बता रहे कि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ले सकती है। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मिथ को हमने खत्म किया यहाँ पे। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग नदीम मेमन ब्लॉग्स को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग को देखने मिलेगी। बहुत से लोगों की जर्नी अच्छी अच्छी आप लोगों को मालूम होगी। एंड प्लीज़ वुमेन, आप लोग घर पे ना बैठें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें। बहुत ज़्यादा। देखिए, मेरी 1 साल की बच्ची ने मुझे इतना सपोर्ट किया, आज वो 11 साल की हुई है, बट कहीं ना कहीं मेरी बेटी का भी मुझे सपोर्ट बहुत रहा है कि उसके अंदर बहुत पेशेंस रहा कि मैं 8-8 घंटा 10-10 घंटा मुमरा में रही और मेरी बच्ची अकेले रही है। ठीक है, nice, तो आप लोग भी ऐसा कुछ करें कि ज़रूरी नहीं हम ही बच्चों को सपोर्ट करें, कि बच्चे भी आपको सपोर्ट करें। वेरी नाइस एंड थैंक यू सो मच माय लिसनर। इंशाल्लाह वापस हम आएंगे अगेन एक नया पॉडकास्ट, एक न्यू गेस्ट को लेके। टिल देन प्लीज़ फॉरवर्ड करते रहें। जी, थैंक अल्लाह यू। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।